इफ यू आस्क मी, आज मैं नया ब्रांड खड़ा कर रहा हूँ, मुझे अभी क्या करना चाहिए तुरंत, द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक इज स्टार्ट डूइंग द टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। मतलब अगर मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देनी है आज फ्रंट पेज पे पैन इंडिया लेवल पे, तो 1.5 करोड़ के आसपास होना चाहिए जेब में, वो भी एक ही ऐड आएगी। नहीं तो हर कोई ब्रांड खोल लेता। बट अभी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे बड़े 2-3 क्या चैलेंजेस है मार्केटियर्स के इंडिया में? एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जब आपका मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है तो आपकी एक प्राइसिंग, एक बहुत बड़ा इशू आता है, प्राइसिंग सेंसिटिविटी। हाउ डू यू प्लान अ मार्केटिंग कैंपेन? Premium perception with a Affordable price. affordable pricing gives you a great execution. So the first thing is which you need to observe, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कमेंट सेक्शंस पढ़ना, सोशल मीडिया कोई आपके यूट्यूब पे रिव्यू लिख रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है उसके कमेंट सेक्शंस पढ़ना। आई नो दीज आर वेरी स्मॉलर थिंग्स बट दे गिव यू ग्रेट इंसाइट। सपोज कर लीजिए एक टारगेट ऑडियंस को अगर मैं 5 बार ऐड दिखाता हूँ एज कम्पेयर टू 1 बार ऐड दिखाता हूँ, मेरी जो कैंपेन में लिफ्ट आना चाहिए या फिर विजिट्स में लिफ्ट आना चाहिए वो किस में बेटर जाते हैं। मोमेंट मार्केटिंग क्या होती है और उसको करना कैसे चाहिए? हैक्स लगाना इसमें भी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है सारे मोमेंट पे कूदना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपका परसेप्शन बिल्ड होना चाहिए। आप कैसे ब्रांड हो, आप कैसी बातें करते हो, आपका टोन ऑफ वॉइस कैसा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीच डज नॉट मीन कि यू हैव टू जंप ऑन इट। आप ये देखोगे कि बाकी लोग एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं। बहुत सिंपल वे है इसको फाइंड करने का। ads.library करके आपको फेसबुक के सारे एड्स दिख जाएंगे कि while choosing the creator first go to the people who are relevant to your category। यार हम बात कर रहे थे और ऐड दिख जाता है। तो ये कैसे होता है? क्या ये इसके पीछे के राज आप आज खोलना चाहोगे? नॉइज ब्रांड स्मार्ट वॉचेस के अंदर तो ऑलमोस्ट लीडर हो आप, राइट? इतना अमेजिंग ब्रांड बनाया आपने और ऑफ कोर्स मार्केटिंग तो मेजर प्ले करता है उसके अंदर रोल। एक इतने अच्छे ब्रांड को स्केल करना, यहाँ तक पहुँचाना। 1400 करोड़ का रेवेन्यू आपने लास्ट ईयर किया है, उससे पिछले साल 800 करोड़ का रेवेन्यू था, तो ऑलमोस्ट डबल रेवेन्यू किया है। Absolutely। एंड ऑब्वियसली ऑल कूडोज एंड क्रेडिट्स टू व्हाइल द फाउंडर्स हैव बीन डूइंग ग्रेट, बट आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर मार्केटिंग संभालने का। जी जी। तो पूरी मार्केटिंग कैसे की जाती है कंज्यूमर ब्रांड की, वो आज आपसे सीखने वाले हैं। बट थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले एक प्लेज ले लो कि जो बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। जी बिल्कुल। आई थिंक हम मार्केटिंग में भी एकदम सच बोलते हैं, तो उसी को रखते हुए मैं जो यहाँ पे बोलूँगा वो सच के सिवा और कुछ नहीं बोलूँगा। अमेजिंग। थोड़ा पहले तो मार्केटिंग के बारे में समझते हैं जी, फिर हम आएंगे नॉइज़ की मार्केटिंग कैसे करते हो Sure। और बाकी लोग उससे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। बट अभी अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सबसे बड़े 2-3 क्या चैलेंजेस है मार्केटियर्स के इंडिया में? अभी मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम्स आती है? जी मैं आपको इसको ऐसे ब्रेक करूँगा, खासकर जो ऑनलाइन मार्केटिंग में डील करते हैं या फिर जो D2C ब्रांड्स की मार्केटिंग के लिए करते हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जब आपका मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो जाता है तो आपकी एक प्राइसिंग, एक बहुत बड़ा इशू आता है, प्राइसिंग सेंसिटिविटी। और इस ड्यूरेशन में आपके पास एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है, हाउ यू गोना स्टैंड आउट इन दैट पर्टिकुलर सिमिलर प्राइस रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। I think वहाँ पे marketers have created a lot of hacks and lot of things which they have to take care of, lot of hygienes which they have to keep on evolving with, you know। तो इसमें ट्रेंड के अराउंड रहना, उसको ट्रेंड को फॉलो करना, उसकी चीज़ें बार बार इम्प्लीमेंट करना और न्यू वे में उस चीज़ को दिखाना विल मेक यू स्टैंड आउट। और ये बहुत चैलेंजिंग रहता है बिकॉज जो आपने किया वो सामने वाला भी आराम से कॉपी कर लेता है। यू नो, दिस इज द बिगेस्ट area which I've seen day-to-day hustle of any marketers, especially in the D2C segment, which happens. दूसरा मैंने जो नोटिस किया चैलेंज में is the attribution is still a myth in this market. Attribution is still a myth. It's still a myth. I क्या think है attribution? it's a very simple thing कि आपकी कस्टमर जर्नी मैप करना बड़ा मुश्किल है आज भी। थोड़ा एग्जांपल से बताओ। बहुत मैं आपको इसका सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने न्यूज़पेपर ऐड देखा, राइट? आपने उस मतलब मैंने एज अ यूजर न्यूज़पेपर ऐड देखा एक पर्टिकुलर ब्रांड का, उसके बाद यू हैपन टू फॉल वन मोर एड कमिंग ऑन इंस्टाग्राम इटसेल्फ, ठीक है? आपने वो भी छोड़ दिया, बट आपको कुछ टाइम बाद याद आया कि यार ऑर्गेनिकली आप गूगल पे जाते हो और सर्च करते हो और उसके बारे में दोबारा देखते हो, फिर दोबारा से आपको एक
ऐड दिखा, क्योंकि आप मेरी वेबसाइट पे आ चुके हो, आपने ये सारी चीज़ें देख ली है, तो मैं आपको रीमार्केट करूँगा। उसके बाद बंदे ने जाके वो परचेज कर लिया। आपके डिसीजंस ये बनेंगे कि यार ये तो ऑनलाइन ने किया है, फिर आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दोगे, और फिर एक टाइम बाद आपको लगेगा यार अब तो कैक फट रही है, कैक मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यू नो, एंड देन थिंग्स गेट्स हेवायर्ड। तो आई थिंक जो रियल ओरिजिन है उस पर्टिकुलर एड का, वो कभी आपको ट्रैकेबल नहीं है उस पर्टिकुलर चीज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि हम एट्रीब्यूशन को कैसे मैप करें। सो this brings out to me the third and the most important challenge is the balance between a traditional and digital marketing. तो आप एज अ मार्केटियर जी कैसे इसको बैलेंस करते हो जिस पे आप बात कर रहे हो? Sure. हाउ डू यू फिगर आउट कि यार अगर मैंने न्यूज़पेपर में ऐड दी है जी और उसका आरओआई मैं कैसे सोचूं या समझूं, बिल्कुल। वर्सेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम है, वहां पे आपने ऐड दी, वहां तो सीधा सीधा मेजर है कि Correct. कितने क्लिक्स आए, कितने इंप्रेशंस आए, कितनी सेल हुई। करेक्ट हो सकता है वहां पे भी ऐसा हो कि उस बंदे ने न्यूज़पेपर ऐड देखी ही ना हो, जी बट इंस्टाग्राम की ऐड देखी हो, और 6 महीने बाद वो ऐड उसको याद हो, वो देख के वो वापस आपकी वेबसाइट पे आओ, डायरेक्टली खरीद लियो। एग्जैक्टली तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम ऑनलाइन का भी एट्रीब्यूशन 100% क्लियर है, वो भी मेरे को नहीं लगता कि होगा। आप लोग कैसे बैलेंस करते हो इसको फिर? आई थिंक बैलेंस करने के लिए कुछ प्रॉक्सीज बनाए जाते हैं। प्रॉक्सी मतलब? प्रॉक्सीज मतलब आप जब पर्टिकुलर ऐड कहीं पे करते हो तो आपके कौन कौन से एरियाज हैं जो कि लिफ्ट आएगा। एक जहाँ पे सिंपल growth एग्जांपल होगी। देता हूँ जहाँ पे ग्रोथ होगी। सपोज कर लीजिए आपने न्यूज़पेपर ऐड दिया, क्या उससे ऑर्गेनिक सर्चेज में लिफ्ट आया? जो गूगल पे बड़ा- नॉर्मल सर्च होता है। एब्सोल्युटली। या फिर आपकी अमेजोन सर्चेज में लिफ्ट आया, या फिर आपके फ्लिपकार्ट की सर्चेज में लिफ्ट आया। तो ये आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है, ठीक है, बहुत ही रियल टाइम बेसिस पे। और सिमिलरली व्हेन यू डू एनी काइंड ऑफ एन ऑनलाइन कंपैरेटिवली, ये फिर भी ट्रेसेबल है कुछ हद तक, यू नो, कि थिंग्स आर मच मोर ट्रेसेबल। बट जर्नी मैप करना, क्या वो कस्टमर को दोबारा मैं गूगल पे लाया हूँ, या फिर वो वही फेसबुक से ही आया है, या फिर इंस्टाग्राम से आया है, या फिर कहीं और से ऑर्गेनिकली आया है, ये अभी भी काफ़ी बैलेंस स्टेट में इसको ऐसे रखा जाता है कि आफ्टर सर्टेन टेस्टिंग ऑफ प्लस माइनस, कि जहाँ पे आपने कभी फेसबुक बढ़ा दिया तो गूगल कम कर दिया, तो गूगल बढ़ा दिया आपने फेसबुक बढ़ा दिया, यू नो, ये आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सर्टेन लर्निंग, ये बैलेंस बनता है। इफ यू आस्क मी, आज मैं नया ब्रांड खड़ा कर रहा हूँ तो मुझे अभी क्या करना चाहिए तुरंत? तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप यू शुड टेक इज स्टार्ट डूइंग द टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। मैं इस पे पूरा आऊंगा और विद एग्जांपल मैं आपसे जी, पूछना बिल्कुल। चाहूंगा, बट मैं आपसे फिर वापस से एक बार दोबारा उस पे आता हूँ जो पहले पूछा था जी कि क्या मार्केटियर्स के 2 चैलेंज तो आपने मुझे बताए। पहला चैलेंज है कि एट्रीब्यूशन, सेकंड चैलेंज जो आपने बोला एट्रीब्यूशन है, फर्स्ट चैलेंज आपने बताया था प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस सेंसिटिविटी है कि लोग सेम टाइप के प्रोडक्ट्स इतने हो गए हैं आज के डेट में कि अगर आपको प्राइस कम करना इज आपका एक मजबूरी बन जाता है, Correct, अगर correct. आपको मार्केट में स्टैंड करना है तो। इसके अलावा भी कोई चैलेंज है? और थर्ड, मैंने आपको बताया कि आप ट्रेडिशनल और डिजिटल में जो बैलेंस बनाना होता है वो आप बना नहीं पाते हो बहुत Right. हद तक। राइट। अगर आज के डेट में मुझे साल का अगर पर्टिकुलर प्लान करना है कि मेरा एंटायर मार्केटिंग कैसे जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या बैलेंस रहेगा, तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एवरी एरिया हैव अ वेरी डिफरेंट, आई वुड से इसको इस तरीके से आप ले सकते हो कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स आर क्वाइट डिफरेंट। डिजिटल कंपैरेटिवली आपको सस्ता दिखेगा, ट्रेडिशनल आपको उतना ही महंगा दिखेगा। अगर आप इम्प्रेशन बेसिस पे जाओगे, परसेप्शन। एग्जांपल दो प्राइस का। सो आई थिंक ऑनलाइन सीपीएम जो होते हैं, कॉस्ट पर million. 1000 इम्प्रेशंस, हाँ, okay. यू कैन से, ठीक है। कोई भी जाता है तो वो कितना होता है, एक 30 to 40 भी होता है, यू नो, आप एक कोई भी परफॉर्मेंस रुपीस यू नो पर सीपीएम रेट्स होते हैं। और वहीं के वहीं आप अगर एक न्यूज़पेपर की फर्स्ट जैकेट लेते हो, फ्रंट जैकेट, वो करीब 1.5 करोड़ की पड़ती है। फर्स्ट पेज। अच्छा, 1.5 करोड़ के आसपास। हाँ, पैन इंडिया। मतलब अगर मुझे न्यूज़पेपर में ऐड देनी है आज, जी बिल्कुल, फ्रंट पेज पे, जी, पैन इंडिया लेवल पे, जी, तो 1.5 आपके करोड़ पास के 1.5 करोड़ आसपास जेब में होना चाहिए जेब में, वो भी एक ही ऐड आएगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो आई थिंक यहाँ पे आपके रूल्स आ जाते हैं कि यार आप एज अ बिजनेस हाउ मच मनी यू वांटेड टू पुट ऑन। आइदर इफ यू हैव अ बैंक में काफी पैसा है
तो आप ये बैलेंस बहुत अच्छे से बना सकते हो, वे यू कैन प्ले गो एंड बिग। अदरवाइज थोड़ा थोड़ा डाल के कोई फायदा होता नहीं है, मतलब जो मैंने देखा है। तो ऑन एन एवरेज आपकी फ्रीक्वेंसी आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप उस एरिया में जाओ जहाँ का आप सीपीएम अफोर्ड कर सकते हो और आप फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हो। इन शॉर्ट कि मैं एक ऐड को 5 बार दिखाने में मेरे को ज़्यादा फायदा है रादर देन एक बार करके उसके बाद मैं चुप हो जाऊँ। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स किए होंगे करेक्ट जहाँ पे आपने बोला कि यार मैंने ऐड की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी करेक्ट और उससे आपको दिखा कि इम्पैक्ट पड़ गया। करेक्ट। कोई एग्जांपल दे सकते हो? तो आई थिंक मैं भी एक रीसेंट एग्जांपल दे सकता हूँ इस पर। हम लोगों ने एक रीसेंट कैंपेन लॉन्च किया था, यू नो वॉच हर शाइन, where we are actually talking about how women usually have that confidence come in play जैसे वो वॉच पहनते हैं उस पर्टिकुलर चीज में, ओके यू नो। तो उस पर्टिकुलर कैंपेन में भी हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, सपोज कर लीजिए एक टारगेट ऑडियंस को अगर मैं 5 बार ऐड दिखाता हूँ एज कंपेयर टू एक बार ऐड दिखाता हूँ, तो मेरे जो फाइनल एट्रीब्यूशंस हैं कि मेरी जो कैंपेन में लिफ्ट आना चाहिए या फिर विजिट्स में लिफ्ट आना चाहिए वो किस में बेटर जाते हैं। तो ओवर द टाइम हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यू नीड टू शो एटलीस्ट 5 टाइम्स टू अ न्यू ऑडियंस। अच्छा आप अगर ओल्ड ऑडियंस को दिखा रहे हो आपके 1 या 2 बार चल जाएगा, बट आप एक नई ऑडियंस को दिखा रहे हो आपको 5 से 6 बार दिखाना पड़ेगा। नॉट ओनली दिस, इसमें भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं आप। आपको लगता है कि यार 5 बार एक ऐड दिखाना बहुत बोरिंग हो जाता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कंटेंट बनाना, सीक्वेंसिंग बना सकते हैं आप एक ही ऐड के 3 वेरिएशंस बना सकते हैं और उसी को सीक्वेंसिंग में चला सकते हैं। तो ये सारी चीजें ऑनलाइन मतलब सीक्वेंसिंग, जैसे आज आपने एक ऐड देखा, इसको सिंपल वे में एग्जांपल दूं तो मैं आपने जोमेटो के काफ़ी एड्स देखे होंगे, जोमेटो के डिफरेंट वेरिएशंस देखे होंगे। पहले आपने देखा कि वो लोग फैमिली में आता है बंदा जोमेटो का पैकेट लेके, तो उसमें रणवीर सिंह और क्रिस गेल होते हैं, वो हूटिंग कर रहे होते हैं। दूसरे ऐड में वो बात कर रहे होते हैं कि आज मैच मेनिया चल रहा है तो इस पर्टिकुलर टाइम पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जोमेटो ने 2 एड्स दिखाए और डिफरेंट टाइम पे। आपको फर्स्ट 15 मैचेस में ये ऐड दिख रहा था, दूसरे में ये दिख रहा था। आपके साथ उसने एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर ली, राइट। तो उसने एक तो फ्रीक्वेंसी मेंटेन की, अपना मैसेजिंग कांस्टेंट रखा और आपको सीक्वेंसिंग में 2-3 एड्स दिखा दिए। तो इन शॉर्ट उसके सारे काम पॉसिबल हो गए उस पर्टिकुलर चीज में। तो बहुत बार तो आई थिंक दीज थिंग्स वर्क, दीज स्मॉल थिंग्स वर्क्स, व्हाट आई हैव नोटिस्ड। क्या जो चैलेंजेस जनरली मार्केटिंग के हैं, क्या कंज्यूमर ब्रांड के भी ओवरऑल सेम ही चैलेंजेस हैं या आर देयर एनी चैलेंजेस जो स्पेसिफिकली कंज्यूमर ब्रांड्स फेस करते हैं मार्केटिंग रिलेटेड अगर बात करूं तो? आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज अल्टीमेटली जो मीडियम ऑफ मार्केटिंग कहीं ना कहीं जो मोस्ट कॉमन और बड़े मीडियम ऑफ मार्केटिंग वो वहीं के वहीं रहते हैं, राइट। सर्विस इंडस्ट्री में आपको थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज माय ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग, बट सर्विस इंडस्ट्री में मुझे लगता है द स्कोप बिकम्स मच बेटर। Service industry example? It could be someone from Swiggy, Zomato, Uber, or anyone. Why? Because they are tend to asking the customer to come in again and again at their place particular. अच्छा, Whereas industry, क्या प्रॉब्लम रहती है? I mean your retention is quite high comparatively, अच्छा, right? But एक consumer brand को आप हर बार तो खरीदोगे नहीं। आपने आज वॉच ले ली, आप नेक्स्ट टाइम कब बाय करोगे? मे बी 1-2 साल बाद। Absolutely. Yeah. मेरा डेटा भी यही कहता है, हाँ you know? डेटा पे आऊंगा मैं भी। हाँ, तो आप 1-2 साल बाद लोगे, राइट। अगर मैं उसको दोबारा से टारगेट कर दे रहा हूँ तो मेरा उसमें कितना फायदा है, वो कितने लोग आएंगे कितने नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आप इंटेंशनली ये भी करते हो कि जिस बंदे ने आज खरीद लिया उसको ऐड दिखाए ना? हाँ, बहुत बार हम एक्सक्लूड करते हो, जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अपनी टारगेटिंग में एक्सक्लूड मतलब उस टाइम पे आपको ऐसा फील नहीं होता कि शायद अगर हम इसको बार बार ये दिखाएं, करेक्ट, तो ये वर्ड ऑफ माउथ में हमें हेल्प करे, रेफरल्स में हेल्प करे, ऐसा होता है? मतलब वो बैलेंस कैसे बनाते हो कि यार इसको ऐड दिखानी बंद कर दो क्योंकि इसने तो ले लिया, अब ऑटोमेटिकली इसको प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वर्ड ऑफ माउथ कर ही देगा। आई थिंक अब उसका बैलेंस, जैसे हम 3 महीने का गैप देते हैं,
आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट हमें समझ में आया कि व्हेन कैन वी अगेन स्ट्राइक देम अप, राइट? मतलब किसी ने परचेज किया तो 3 महीने तक आप नहीं दिखाओगे उसको? उसको नहीं दिखाएंगे, ऑफ कोर्स ही रिमेम्बर्स मी बिकॉज Right. ही इज ऑलरेडी एक्सपीरियंसिंग मी। राइट। कुछ एडवांटेजेस हैं कि वो डेली पहन रहा है, मुझे डेली कंज्यूम कर रहा है लाइक अ टूथपेस्ट, यू नो। स्मार्ट वॉच तो डेली पहनेगा वो, एब्सोल्यूट तो रोज ब्रांड का रिकॉल रहेगा। रिकॉल रहेगा। तो वहां पे मुझे क्या जरूरत है या नहीं है, अगेन गो बैक टू योर बैंक एंड आस्क, यू नो, कि आप क्या करना चाहते हो इधर पे इस पर्टिकुलर चीज में। तो आई थिंक कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए कैंपेन को आप ये ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हो कुछ टाइम तक, यू नो, एंड यू कैन अगेन अगेन मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे लिए वर्क कर रहा वो जरूरी नहीं है किसी और के लिए वर्क करे। आपको टेस्ट एंड लर्न करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि यार क्या मेरे को दोबारा इसको टारगेट करने में, जैसा आपने कहा कि वर्ड ऑफ माउथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और या फिर वर्ड ऑफ माउथ उससे हो जाता है अगर मैं पहने हूँ या फिर वो मुझे पहने हैं तो आपने पूछ लिया यार वॉच कहाँ से ली, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि आपने ये हेडफोन्स कहाँ से लिए, ये टी शर्ट कहाँ से ली, या फिर Correct. कुछ ऐसा कहाँ से लिया, और उसके हिसाब से आप डिसीजन बना लेते हो, यू नो, आपका वर्ड ऑफ माउथ वो ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केटिंग से ज़्यादा वहाँ पे प्रोडक्ट वर्ड ऑफ माउथ में आपको हेल्प करेगा। तो आप लोग फिगर आउट कैसे करते हो, इसको कैसे एट्रीब्यूट करते हो कि ये सेल वर्ड ऑफ माउथ से आई थी? मैं ये मान के चलता हूँ कि 70% आज भी इंडिया में चीज़ वर्ड ऑफ माउथ है। और ये 70% का नंबर कहाँ से आया? कुछ तो मैंने पढ़ा भी है, और दूसरा कमिंग बैक टू, हम लोग फोकस ग्रुप कॉल्स करते हैं अच्छा, एवरी वीक विद योर कस्टमर्स? विद योर कस्टमर्स, ओके। ठीक है। उसके एट्रीब्यूशन में भी दिख जाता है कि उन लोगों ने बोला था, मैंने दोस्त से देखा था, उसने मेरे को बताया। एंड तो इस फोकस ग्रुप में कितने लोग होते हैं नॉर्मली? यूजुअली हम लोग 10 to 15 पीपल एवरी वीक? हाँ रैंडम एवरी वीक आप उनको रैंडम हम लोग इनवाइट भेजते हैं। वी टेल देम कि आप सर्वे करो, आप ग्रुप कॉल पे आना चाहते हो, यू विल गेट अ सर्टेन गुडीज एंड एवरीथिंग। सो यू सेंड देम गुडीज? जी जी बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल एक फोकस ग्रुप वी हम लोगों ने शुरू से एक चीज रखी है कि नो वन कैन एक्चुअली टेल यू बेटर देन योर कस्टमर्स। सिंपल, ये ग्राउंड रूल है। आज मुझे अच्छा जो लग रहा है वो जरूरी नहीं है किसी और को अच्छा लगे। 90% ऑफ द टाइम ऐसा होता है, जो प्रोडक्ट मुझे पसंद आता है वो तो सामने वाले को तो वो कलर और वो चीजें पसंद ही नहीं आती। तो द फर्स्ट थिंग इज विच यू नीड टू ऑब्जर्व, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कमेंट सेक्शंस पढ़ना सोशल मीडिया के, या फिर कोई आपके यूट्यूब पे रिव्यू लिख रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है उसके कमेंट सेक्शंस पढ़ना। I know these are very smaller things, but they give you a great insight. Or focus group calls has given us immense confidence. You know what we are doing is something, and in this category word of mouth होता है ज़्यादातर। जो आपका assumption है 70% Absolutely, होता है। absolutely. ये एक assumption है, Google का नंबर है, जो हम लोगों ने पढ़ा भी है और ऑब्जर्व किया है, और खुद के ग्रुप कॉल्स के थ्रू और डेटा खुद भी के कहता ग्रुप है। के कॉल्स के थ्रू डेटा भी यही बोलता है, राइट? बट अल्टीमेटली आप उस कस्टमर, अगर वो आपके सेगमेंट में आ गया तो आपको उसको कैसे एंगेज करना होता है, उसके लिए आपको एड्स चाहिए होते हैं। अगर आप दिखोगे नहीं तो बिकोगे कैसे? करेक्ट, ट्रू। तो ये जरूरी नहीं है कि आज मैंने आपको बता दिया यार आपने वहां की कॉफी पी है क्या, तो एक बार बताने से आपको याद भी नहीं रहेगा कि वो नाम क्या बताया था उसने, क्योंकि अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है। एब्सोल्युटली राइट। आप जाओगे गूगल पे, देखोगे, सब चीज सर्च करोगे, आप ऑलरेडी एक इन मार्केट सेगमेंट में आ चुके हो, क्योंकि आप कॉफी खरीद रहे हो उस पर्टिकुलर चीज की, राइट। और उसके बाद आपको अगर उसके एड्स अपीयर हो कंटिन्यूअसली तो वो फ्रीक्वेंसी कही जाएगी, एंड देन यू टेंड नॉट टू फॉरगेट दैट पर्टिकुलर ब्रांड, राइट। तो इस रिकॉल को कैसे मेजर करते हो? इसका भी कोई मेट्रिक बनाया हुआ है आपने कि यार इस बंदे के माइंड शेयर में या हमारे ब्रांड का रिकॉल वैल्यू करेक्ट इतना है? करेक्ट। हाउ डू यू मेजर दैट रिकॉल वैल्यू? आई थिंक बहुत सारी चीजें आपको डैशबोर्ड पे मिल जाती हैं। कोई भी आप एड्स चलाते हो तो आपको डैशबोर्ड पे एवरेज फ्रीक्वेंसी और ये सारी चीजें मिल जाती हैं, राइट। वी टेंड वो टू, तो ये होता है कि आपने कितनी बार दिखाया, करेक्ट बट करेक्ट, ऐसा और भी अगर होता है कि कितनी बार उसको याद रहा, करेक्ट, वो भी एक अलग चीज है। एग्जैक्टली। सो बहुत सारे ब्रांड ट्रैक सर्वेज होते हैं, राइट, हर 6 महीने में करवाते हैं हम लोग। बहुत सारे ब्रांड्स हर companies महीने, करती हैं। एग्जैक्टली अच्छा। हर महीने करती हैं, और ब्रांड ट्रैक सर्वेज होते हैं।
उस ब्रांड ट्रैक में आपको बहुत सारी डिटेल्स ये सारी मिल जाती हैं। तो रैंडम कंज्यूमर्स के पास Correct. सैम्पलिंग करते हैं, करेक्ट, सर्वे करते हैं कि आपको लेट्स से स्मार्ट वॉचेस में कौन सा ब्रांड नाम याद आता है, एग्जैक्टली, तो जो बोलता है नॉइज, करेक्ट, फिर उससे ये भी पूछते होंगे कि आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या नहीं हो, एग्जैक्टली, ताकि ये पता लगे कि कस्टमर है इसीलिए याद है या या नहीं है तो भी याद है। या तो उनमें भी आपकी मार्केटिंग कैसी हो रही है, करेक्ट, वो भी एक डेटा बहुत बड़ा हेल्पफुल बहुत नंबर बहुत होता होगा। हेल्पफुल रहता है कि आपके लिए कैटेगरी मूवर्स कौन कौन से हैं। आपके अगर आपकी कैटेगरी में कोई परचेज करता है तो वो क्या सोच के करता है, व्हाट आर द थिंग्स ही रेट टू बिफोर परचेजिंग, उसके बेसिस पे आपको एक रेटिंग मिल जाती है एज अ ब्रांड, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, जो आपके मिसिंग पॉइंट्स हैं, आप उस हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाते हो नेक्स्ट टाइम के लिए। बट ये मैं कहूँगा ये तब स्टेट इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक बड़े 1000 करोड़ 2000 करोड़ के नंबर को क्रॉस कर जाते हो। राइट, जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा ये ओपिनियन है इससे ज्यादा फोकस एक एग्जांपल एक एग्जीक्यूशन में इंपॉर्टेंट होता है कि एक एग्जांपल लेते हैं। हाँ, लेट्स से मुझे आज एक स्किन केयर का ब्रांड बनाना है, ठीक है, स्मार्ट वॉचेस तो आप कर ही रहे हो, हम स्किन केयर के ऊपर थोड़ा फोकस Sure. करते हैं, क्योंकि कंज्यूमर्स तो घूम फिर के वही हैं। श्योर, अभी आपको मान लीजिए किसी ने हायर कर लिया, लेट्स से आप फाउंडिंग टीम में आ गए किसी जी। की, और स्किन केयर का एक प्रोडक्ट है, जी ठीक है, आप भी मुझसे पूछ सकते हो क्वेश्चन इसके ऊपर कि क्या क्या चीजें हैं जो होनी जी चाहिए। जी जी एक स्किन केयर का ब्रांड है, जी उसमें कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंशिएशन नहीं है प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। जी आप कह सकते हो वो शायद 10-15% का एक्स्ट्रा बेनिफिट देता हो कंज्यूमर को। करेक्ट, प्राइस रेंज आप बोल सकते हो लेट्स से 500 रुपीज का एक प्रोडक्ट है, जी ठीक है, जो आप स्किन पे अप्लाई करो तो आपकी स्किन ब्राइटनिंग हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा एक थीसिस है। ठीक है, अब आपने आज ज्वाइन किया इस कंपनी को, जी आप कैसे इसकी मार्केटिंग शुरू करोगे, क्या क्या प्लान करोगे? ओके। काफ़ी डिफिकल्टी है, आज मुझे एक इंटरव्यू राउंड लग रहा है, बट इट्स ओके। आई थिंक फर्स्ट अगर मैं इफ आई गो बैक टू माई डेज हाउ आई स्टार्टेड एट नॉइज इन इस पर्टिकुलर चीज़ को, यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू डू सम सिंपल हैक्स जैसे इस पर्टिकुलर मार्केट में, हाउ कंपटीशन इज एक्चुअली एडवर्टाइजिंग अच्छा, आप ये देखोगे कि बाकी लोग एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं। करते हैं। ठीक। बहुत सिंपल वे है इसको फाइंड करने का, ads.library करके आपको फेसबुक के सारे एड्स दिख जाएंगे। ads.library, हाँ, उसके फेसबुक के एड्स लाइब्रेरी आप जाओ और उसमें जाके अपना किसी भी ब्रांड का नाम सर्च कर दो, आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में मिल जाएगा। आप एक अपना मूड बोर्डिंग कर लो। मैं आप सीधा एड्स पे कूद रहा हूँ, हाँ, उसके रीजन से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट मार्केट फिट देख लिया है, आपने ये सारी अच्छा। चीज़ें देख ली हैं। ये भी मेरे को पूछना है। करेक्ट, प्रोडक्ट मार्केट फिट से आपका क्या मतलब है? इस आपने category में? आपने एक पर्टिकुलर गैप बना लिया। सपोज होता कर है वो लीजिए, मैं स्किन केयर के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, बट मैं जितना आसपास अपनी वाइफ वगैरह सबसे जो भी सुना है, तो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर आपने बोला लेट्स से जानबूझ के सनस्क्रीन, स्किन केयर पूछ रहा हूँ ताकि कोई बायस ना आए आपका। नहीं, मैं नहीं, आपका बिल्कुल। रियल थॉट प्रोसेस समझना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, अगर सपोज कर लीजिए मुझे सनस्क्रीन बेचना है, हाँ, ठीक है, आज के डेट में इम्पोर्टेंट करेक्ट। एसेंशियल बन चुका है किसी भी कस्टमर के उसमें, राइट। आप उसका एक गैप निकालोगे कि यार मेरा सनस्क्रीन मेरे मुंह को सफेद कर देता है, या फिर मेरा सनस्क्रीन बिल्कुल भी सफेद ही नहीं लाता। लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल, मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता है, कुछ तो प्रॉब्लम बट कोई तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बट यहीं पे मेरा एक और क्वेश्चन है, या क्या ऐसा भी हो सकता है आज की डेट में जी, कि हमारा प्रोडक्ट या कोई स्पेशल काम नहीं करता, वो वही करता है जो बाकी की स्किन केयर प्रोडक्ट्स करते हैं, करेक्ट, ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इट्स Correct. मी टू प्रोडक्ट, अच्छा, इट इज नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेशल या or solving a new problem or have figured out a gap. राइट। Do you advise people to launch such products in today's market? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग। There is no harm in trying. क्या होगा, फेल हो जाओगे, बंद कर दो, दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट करो, राइट। देयर इज नो हार्म इन ट्राइंग, राइट। विदाउट ट्रायल यहाँ पे बैठे बैठे या फिर कोई भी ये स्टेटमेंट पास नहीं कर सकता ये नहीं चलेगा या फिर चलेगा, Right. But what's अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता मैं क्या करता, तो आई वुड हैव गॉन लिटिल मोर डीपर इनटू एग्जीक्यूशन। okay? एग्जीक्यूशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम कर लो, जो जो दिख रहा है वो कर लो, बट सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं वहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ यार ये प्रोडक्ट में
विटामिन सी है या फिर कुछ भी है, आई एम सो सॉरी, विटामिन डी है, व्हाट्सएवर, हाँ 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 यू नो, ये आपकी स्किन बेटर रखेगा और वेल प्रोटेक्ट रहेगा। आई थिंक क्या यूवी प्रोटेक्शन होता है, व्हाट्सएवर, राइट, SPF जो भी 50 एंड functionalities हैं उसकी, फंक्शनैलिटी। हाँ। उस फंक्शनैलिटी को दिखाने का तरीका क्या है मेरा, अच्छा। ये बहुत मैटर करेगा। सो अगेन द ब्यूटी लाइज इन दैट एग्जीक्यूशन। मतलब कैसे वहां पे मैं यहाँ packaging पे में क्या है? एग्जैक्टली मैं यहाँ पे नॉट जस्ट पैकेजिंग, अभी तो मैं फर्स्ट राउंड पे हूँ ना, हाँ। अभी तो मैं कस्टमर को अट्रैक्ट करूंगा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। इनिशियली आप किसके थ्रू बुलवा रहे हो, एक डॉक्टर के थ्रू बुलवा रहे हो, एक फैशन इन्फ्लुएंसर के थ्रू बुलवा रहे हो, या फिर आप खुद बात कर रहे हो? ये चीजें फर्स्ट सेल ये- में भी मैटर करती हैं। एब्सोल्युटली। इफ मतलब यू आर मैंने आज स्टार्टिंग शुरू विद किया है, दिस, मेरा कोई भी सामान आज तक जी। बिका ही नहीं, जी 0 सेल है मेरी। जी बिल्कुल, मैं अब शुरू कर रहा हूँ, हाँ इस टाइम पे भी ये बहुत मैटर करता है कि मैंने स्टार्ट किससे करवाया है। एग्जैक्टली। आपका अगर एग्जीक्यूशन शुरू से नॉर्मल रहा है तो बहुत मुश्किलात होती है, मतलब मुझे नहीं लगता फिर आगे भी चीज वैसी रहेगी। नहीं तो हर कोई ब्रांड खोल लेता नितिन, everyone can do it, I can do it, everyone can do it, tomorrow everyone will become star. तो आप क्या करते हैं? What would have I would your have gone choice? little more deeper into execution. अगर मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती कि मेरा कोई प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, इट इज सेम एज Others. ठीक है अदर्स, तो ठीक है, what is the best way I can show better than others the same thing? I would have gone for that testing more, you know, मतलब कि मार्केटिंग में आप उसकी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हो, एग्जैक्टली उस पे ज्यादा उस पे ज्यादा फोकस करता मैं। ओके। फिर वहां पे आपका ब्रांडिंग का खेल आ जाता है, यू नो, आप कैसे परसीव करवाना चाहते हो अपने ब्रांड को, आप वो वाले ब्रांड दिखाना चाहते हो कि आप बहुत ही एस्थेटिकली प्रीमियम ब्रांड हो जो कि बहुत सस्ते में प्राइस में कर रहे हैं। मतलब परसीव्ड वैल्यूज ब्रांड की बहुत हाई है, एब्सोल्युटली, बट बिक रहा है वो बहुत सस्ते में। एग्जैक्टली। क्या आप वो वाला रूट लेना चाहते हो, या फिर आप बोलना चाहते हो कि यार मेरे टूथपेस्ट में नमक है, या फिर फंक्शनैलिटी रूट पे जाना चाहते हो, या कुछ, वो आप रूट अपना डिसाइड कर सकते हो। बट द होल ब्यूटी लाइज, प्रेफर्ड है नहीं, देयर इज नो प्रेफरेंस टू इट, बट इंडिया जो ऑब्जर्व किया है मैंने, हाँ, trends वो के बता basis सकता हूँ, ट्रेंड के बेसिस पे आई कैन टेल यू कि दे आर वेरी मच यू नो थोड़ा सा अट्रैक्टेड है वेस्ट की तरफ। ओके। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा जो प्रीमियम परसेप्शन विद अफोर्डेबल प्राइसिंग गिव्स यू अ ग्रेट एग्जीक्यूशन। सो इसी पे ना एक अगला मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये है, श्योर, हाउ डू यू प्लान अ मार्केटिंग कैंपेन ये गीता की कसम बड़ी भारी पड़ती है, but हाँ ठीक है, वेयर यू प्लेस योर प्रोडक्ट इन द कस्टमर माइंड श्योर, so that they perceive it to be a premium product। मतलब सीधी भाषा में बोलूं, ये तो कंज्यूमर को डिसाइड करना है ना कि वो उस प्रोडक्ट को करेक्ट प्रीमियम मान रहा है या नहीं मान रहा है। करेक्ट, आप तो सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो ये Right. करवाने की। राइट, अब ये जो कोशिश होती है कि सामने वाले के माइंड में हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम दिखे, करेक्ट, इसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सामने वाले को प्रीमियमनेस फील हो? करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड उसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वो एक एड पे रह जाते हैं, बट अगर देखा जाए तो जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, मेरे खुद के यू नो नॉइज में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करे थे, करीब 530 ऐसे टच पॉइंट्स होते हैं अच्छा, जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ, जहाँ मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे छोटे, जैसे could be anything from day one, कि from starting a person coming on the page, आपकी website कॉपी पे। कैसे लिखी है, आपके एड्स कैसे चल रहे हैं, आपके एड्स के अंदर की कॉपी कैसे लिखी है, यू नो, आपके एड्स के ऊपर में कॉपी किस साइड पे है एंड ऑल दैट्स किस साइड पे है। कॉपी किसको बोलते हो आप? जो एक दिखता है। एक टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही आपकी इमेजरी कैसी है एंड ऑल दैट स्टफ। ऐसे आप जो कुछ भी बता रहे हो ना, थोड़ा ना सिंपल भाषा में बताना Sure. ताकि सामने वाले ठीक है। समझ पाए। सो आप, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ना, हम जब बात करते हैं तो जी। हम उसी भाषा में बात करते हैं जो हमारे डे टू डे चलता है, जी जी, बट ऑडियंस क्योंकि बिल्कुल ही न्यू है, श्योर तो श्योर, उनको वो ठीक है। चीज कनेक्टेड शायद ना फील हो। नहीं, आप बिल्कुल। उसको जब भी बताओ बिल्कुल। ऐसे टर्म्स बताओ जो लोग सामने वाले बिल्कुल, जल्दी बिल्कुल। समझ पाए। इसको सिंपली इस हिसाब से ब्रेक डाउन करते हैं कि हर एक एरियाज जहाँ जहाँ पे इमेज के ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट
कोई भी चीज़ लिखी रहती है, या फिर आपका ऐड चल रहा है तो ऐड के नीचे आपने कुछ पोर्शन देखे होंगे जो कि बटन के बगल में होते हैं, कॉल टू एक्शन कहते हैं जिसको, उस बटन के बगल में रहते हैं बाय नाउ, बाय नाउ, सब्सक्राइब, उसके बगल में जो चीज़ें रहती हैं, या फिर ऑन एन ऐप कि आपने जो प्रोडक्ट की इमेज दिखाई है वो किस तरीके से दिखाई है, क्या वो बहुत ही 3D विजुअल है, क्या वो बहुत ही अपीलिंग है, जिसको हमारे भाषा में बोलते हैं कस्टम रेंडर्स या फिर कुछ भी कह सकते हैं, यू नो, उस तरह से आप किस चीज को परसीव करवा रहे हो। ऐसे करते करते करीब 530 टच पॉइंट्स बन जाते हैं जब एंड कस्टमर तक, जहां तक उसको प्रोडक्ट मिल जाए। ये तो हमारे आइडेंटिफाइड है, हर एक बिजनेस के अलग हो सकते हैं। अच्छा, कुछ बिजनेस के 10 भी हो सकते हैं, कुछ मतलब business आप के लोगों ने 530 ऐसे टच पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी वजह जिसमें से पूरे जर्नी है, इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर के माइंड में कि वो प्रोडक्ट प्रीमियम है या नहीं है। एग्जैक्टली। अब आप उस टच पॉइंट्स को बहुत बार आप 100% नहीं दे पाते वहां पे, बट कुछ कुछ मेजर टच पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपके डिसीजंस बन जाते हैं कोई जैसे? कस्टमर के, विच आई टोल्ड यू, लाइक एक तो 2-3 ad मैंने आपको बता दिया। ऐड, बंदा आया, बंदा या फिर उस वेबसाइट पे देखा, वेबसाइट का लुक एंड फील कैसा है, ये बहुत मैटर करेगा। आपकी वेबसाइट ढंग से लोड भी हो रही है कि नहीं हो रही है, आपका प्राइसिंग कहीं अलाइनमेंट ऊपर नीचे तो नहीं है, विच इज UI UX वेरी ड्रिवन, राइट। बट मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये एक ऑर्गेनाइज सेटअप में कोई एक पर्टिकुलर 100 करोड़ मार्क जब वो हो जाता है तो ये सारी चीजें हाइजीन्स बन जाती हैं। बट एक स्टार्टिंग पॉइंट पे जब बंदा स्टार्ट कर रहा है, जीरो पे है जो, तो जीरो पे है, तो ये सारे छोटे छोटे जो हाइजीन फैक्टर्स रहेंगे, कहते हैं ना कि आप ब्रांड को कितना प्यार करते हो, वो प्यार आपका उस एग्जीक्यूशन में झलकेगा। उस एग्जीक्यूशन में हर एक पॉइंट पे आपको एक दिमाग में ये फिल्टर लाना है, या मैं प्रीमियम हूँ। बट मेरा एक्सपीरियंस मेरे पास तो अच्छा नहीं है ना 530 पॉइंट टच पॉइंट्स, मैंने आज कोई शुरू बात किया। नहीं, कोई बात मैं क्या क्या चीजों का ध्यान रखूं? आई थिंक अगर मैं बोलूंगा तो वेबसाइट आपका घर साफ है कि नहीं, बहुत लोग वहां पे मिस कर जाते हैं। ऐड बहुत अच्छा बनाते हैं, बट जब बंदा लैंड करता है तो उसके वेबसाइट ही नहीं खुल रही होती है ढंग से, सब ऊपर नीचे हो रखा होता है, तो वहां पे बंदा लूज कर जाता है, यार ये लगता है फेक वेबसाइट है, वहां आप ट्रस्ट नहीं गेन कर पाते। तो बहुत लोग, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टच पॉइंट है जिसको सब भूल जाते हैं। वो बोलते हैं यार ऐड अच्छा चल रहा है, बट मेरे कन्वर्जन्स नहीं आ रहे। आपने ये ऑफन सुना होगा ये चीज पे, पैसे बहुत लग रहे हैं, पैसे बहुत लग रहे हैं और रोआस नहीं आ रहा। ये स्टेटमेंट आता है रिटर्न ऑन एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, कि आपने अगर 1 रुपए लगाए तो आपको कितने रुपए का रेवेन्यू आया उसमें। अभी D2C में कितना चल रहा है रोआस एवरेज? सारी इंडस्ट्री का अलग है। आई थिंक ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का काफी अलग है, हमारी इंडस्ट्री का काफी अलग है। आपकी इंडस्ट्री में क्या है? ऑन एन एवरेज वी गो अराउंड 5 to 10 के बीच में ऑपरेट होता है। अच्छा, किसी का बहुत अच्छा भी जाता है, किसी का एवरेज रहता है, और किसी का वो लोअर भी जाता है। एग्जांपल से समझाओ 5 to 10 को। अगर मैं 100 रुपए लगा रहा हूँ अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे, एड्स पे आपने 100 रुपए लगे, तो मेरे को 500 रुपए की सेल हो गई, 500-600 की सेल होगी उस पर्टिकुलर कस्टमर से। तो आपका कैक यहाँ पे 100 रुपए हो गया, और वही आपका स्पेंड भी हो गया एक तरीके से, एक बंदे का। ओके, तो आप उसी को मान लीजिए। वेयरएज सो आई थिंक टच पॉइंट में अगर मैं बोलूँ तो वेबसाइट बिकम्स द स्ट्रॉन्गर टच पॉइंट, कि आप जहाँ लैंड करवा रहे हो वो किस तरह से है, राइट। आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, बंदे ने परचेज कर लिया, आप थैंक यू फॉर योर ऑर्डर कर रहे हो, या फिर कुछ यू आर एक्चुअली गिविंग दैट एक्सपीरियंस हाउ द प्रीमियमनेस शुड बी। तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, थैंक यू फॉर दी ऑर्डर में ऐसा क्या हो सकता है जिससे वो प्रीमियम फील हो जाए? सो इट डिपेंड्स अपॉन आपका ब्रांड का पोजिशनिंग कैसा है। आर यू अ ब्रांड विद अ फ्रेंडली टोन ऑफ वॉइस, या फिर यू वांटेड टू बी लिटिल मोर प्रोफेशनल टोन ऑफ वॉइस, यू नो। Okay, if I based say, on you know, the trends, yeah, what do you recommend? I give you some personal experience. Thank you, Nitin. We are super excited. And we are just, till the time we are wrapping your order, how about you see how your product is going to look like? To which, thank you for your order.
we will send you the delivery status in the coming time. Which one do you feel is much better experience? फर्स्ट वन. Exactly. Yeah. It gave you that personal touch in itself. बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्लस माइनस करते हैं. It depends upon different brands. मैं as a brand different way में operate करना चाहता हूँ. You know, you decide on that day on day one. So you have to have a predefined audience in your mind. हाँ, एक दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, right? उसी हिसाब से सारी उसी हिसाब से. कम्युनिकेशन होगी. और सबसे पहले जब बंदा टारगेट भी करता है तो वो एक सर्टेन सेगमेंट को पहले टारगेट करता है. What I've observed, right? मतलब अगर ऑडियंस के suppose कर अंदर लो- एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हो. Exactly. ऐसा नहीं कि आप पूरी स्किन केयर जो भी बायर्स है सबको कर रहे हो टारगेट. आप कर सकते हो बट विल दैट रिजल्ट नॉट श्योर. पहले मैं बोलूंगा ब्यूटी पर्सनल केयर तो बहुत बड़ा है, राइट? और साथ ही साथ सनस्क्रीन एक सेगमेंट है. सनस्क्रीन को लगाने वाले एक सेगमेंट है, हर कोई लगाता नहीं. तो आप उसको कैसे टारगेट कर रहे हो वो मैटर करेगा वहां पे. यू नो, उसका एग्जीक्यूशन कैसा है. डू यू वांटेड टू शो द प्लस एंड माइनस ऑफ द प्रोडक्ट. एक बड़ा चैलेंज आता है कि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो आपके पास वैसे रिसोर्सेस नहीं होते, उस लेवल की क्वालिटी नहीं होती, उस लेवल की चीजें नहीं होती, पैसे भी नहीं होते. पैसे भी नहीं होते. आप ये बात 2015 में मान सकते थे कि पैसे नहीं है. कि अब कुछ नहीं, मतलब यू नीड टू हैव अ मनी टू गिव यू अ क्वालिटी थिंग. आज नहीं बोल सकते. आज यू हैव एआई टू यूज थिंग्स, राइट? आज आपके पास टेक है, चैट जीपीटी है. आप मिड जर्नी यूज कर सकते हो, आप बहुत कुछ यूज कर सकते हो, करेक्ट? तो आप लोग यूज करते हो? हाँ, हम लोग यूज करते हैं. कोई एग्जांपल दो, कोई कैंपेन्स ऐसे जो आपने किए हो यूजिंग एआई इन द बैकग्राउंड. Yeah, I think it was Neeraj Chopra's just won a javelin. You know, he just got a gold for one Federation Cup and something. तो आपके ब्रांड एम्बेसडर है वो. जी बिल्कुल. हम लोगों को उनका ये वाले शूट करने का टाइम नहीं था. You know, रातों रात जीते थे 10 या 11 बजे. And you have to be little more momentary इन सब चीजों में. मोमेंट आपको उसी टाइम पे आप ट्रिगर करते हो तो बेस्ट है, यू नो. सो वी गॉट दैट पर्टिकुलर इमेज मेड फ्रॉम अ मिड जर्नी. एवरीथिंग आई थिंक उनका वो जेवलिन थ्रो वाला. एग्जैक्टली, अच्छा. एब्सोल्युटली. और हमने उसको यूज किया. ही वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट आल्सो, टू यूज इट. जो ऐसे छोटे छोटे टच पॉइंट और नॉट ओनली दैट बट कभी कभार हम लोगों ने कुछ टेस्टिंग भी किया एड्स की, ऊपर नीचे. कुछ चले कुछ नहीं चले. बहुत बार ये फेल भी होते हैं. You know, क्या not रीजन necessary. होते हैं फेलियर के? People are intelligent. Sometimes they recognize that कि ये एआई से बना AI generated है. Now तो it is written also, I guess, हुआ. अच्छा. on your हाँ, you face, have to Instagram. give now. You know, it generated from AI हाँ. because there are a lot of fake videos and a lot of fraudulent activities started happening to start using. But I think अब लिखना भी चालू हो गया ऊपर. But and you know, so that thing has gone now. I don't think so कि आज की डेट में किसी को ये दिक्कत आनी चाहिए. There are so many tools available, नितिन. आप Shopify लोगे या फिर कुछ भी लोगे तो उसके काफी टूल्स हैं जो कि प्री डिफाइंड है. पहले तो टूल्स भी नहीं थे, पहले ये इकोसिस्टम नहीं था. जब जितना बड़ा D2C बन गया उतने बेटर इकोसिस्टम भी बन गया. तो आई डोंट थिंक सो कि आज की डेट में ये चीजें इम्पॉसिबल है किसी भी के लिए स्टार्ट करने के लिए. आप ये एज्यूम करो कि मैंने वापस स्किन केयर पे आ रहा हूँ मैं फिर से. जी बिल्कुल. मैंने स्टार्ट किया. ठीक है. मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है. श्योर. मैं बिल्कुल अर्ली स्टार्ट कर रहा हूँ. जी. ना मेरे पास मार्केटिंग की एक्सपर्टीज है, ना मेरे पास कुछ पैसे हैं. मुझे बस इतना पता है मेरे पास स्किन केयर का एक प्रोडक्ट है जो मैंने बना लिया. जी. मैं उसको आज शुरू कर रहा हूँ. मुझे क्या खुद की वेबसाइट से शुरू करना चाहिए D2C की जो खुद बनानी चाहिए पहले, या मेरा फर्स्ट फोकस रहना चाहिए अमेजोन मार्केट प्लेसेस वगैरह पे? दोनों में से आपका रिकमेंडेशन क्या रहेगा पर्सनली? सबसे पहला, व्हाट इज योर बिजनेस फंडामेंटल्स. मैं इसका रीजन बताता हूँ. अगर आपके ये फंडामेंटल्स क्लियर हैं कि यू वांटेड टू मेक श्योर दैट यू मेक प्रॉफिट फ्रॉम डे वन, अकॉर्डिंगली टेक कॉल्स. अच्छा. अगर सपोज कर लीजिए आपको मार्केट प्लेस बोल रहा है कि यार मैं तो 45% ही लूंगा, अमेजोन वगैरह बोल रहे हैं कि हम 45% कमीशन लेंगे, या फिर इतना ही होता है. बहुत सारी कैटेगरीज का भी होता है. अच्छा. इट डिपेंड्स अपॉन योर
वहाँ पे किससे कि क्या बात कितना हो रही मार्केट है, कितना क्या है, उनको कितनी ज़रूरत है आपकी, एंड ऑल दैट स्टफ, या राइट। उसके बेसिस पे कम ज़्यादा, जो मैंने सुना है अपने पेयर्स से कि ये दे चार्ज बॉम्ब स्पेशली टू द दीज कैटेगरीज, राइट। जहाँ पे स्पेशली मी टू प्रोडक्ट्स तो सबसे पहले क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हो? क्या वो आपका पीएनएल वर्क अराउंड करता है, प्रॉफिट Profit एंड and लॉस, loss, yeah. राइट? सॉरी, आई जस्ट Yeah. रियलाइज्ड पीएनएल आपका अफोर्ड करता है कि नहीं? आप अपना कैलकुलेशन बिठाओगे कि यार मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बैठ रहा है, आप अपने मैट्रिक्स बनाओगे। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन? आप डिफरेंट डिफरेंट पीएनएल के स्ट्रक्चर्स होते हैं कि आप पहले आप स्टार्टिंग में आप किसी चीज़ को बेचते हो, आपका एक ग्रॉस रेवेन्यू होता है, उस ग्रॉस रेवेन्यू से निकल के एक नेट एग्जाम्पल रेवेन्यू लेते बनता हैं, है। 500 रुपए का स्किन जी केयर का प्रोडक्ट जी है, जी। अब उसमें आप ब्रेक डाउन करके बताओ कॉस्ट। सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मैं स्किन केयर में सोच नहीं पाऊंगा, बट Smart मैं watches की बात एक करते हैं। एक मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल इसको ब्रेक करके बताता हूँ कि आपकी एक कॉग्स होती है, कॉस्ट Which ऑफ is cost गुड्स, of goods sold. ठीक है। मतलब वो सामान आपने वो बना कितने प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना खर्चा आया, ठीक है। दूसरा आपका एक्सपेंस आता है आपका मार्केटिंग का। तीसरा आपका आता है आपके ये मार्जिन्स, अगर कोई भी आप मार्केट प्लेस पे बेच रहे हो या फिर अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो तो आपको मार्जिन्स के इश्यूज नहीं है, राइट। बट आप कहीं और बेच रहे हो उसके एक मार्जिन के हैं, राइट। फिर होता है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके बनते हैं उस हिसाब से आपका पूरा पीएनएल डिज़ाइन होता है। फिर आपके इस पीएनएल के भी स्ट्रक्चर्स होते हैं कि आपकी स्टार्टिंग में आप ज़रूरी नहीं है आपने 10 सेल किए तो वो 10 के 10 आपके रेवेन्यू आपके पास आए। उस 10 सेल में हो सकता है उसमें से कुछ रिटर्न्स हो जाएं, कुछ कैंसिल हो जाएं, राइट। फिर आपका उसका नेट रेवेन्यू बनता है जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। नेट रेवेन्यू के बाद आपका उसके कॉस्ट ऑफ गुड्स आप हटा दो तो आपका एक ग्रॉस मार्जिन बन जाता है, राइट, ऊपर नेट मार्जिन से हटा के। सो उसके बाद आपके नेट रेवेन्यू को हटा के फिर आपके you move towards the other expenses to find your CM2, whether it is performance marketing, whether it is your operational cost, और ये सब shipping cost, ये सब हटा के आपके एक contribution margin 2 बनता है, right? अच्छा, आप इस पर्टिकुलर चीज पे ऑपरेट करते हो अपना पीएनएल। ऑफ कोर्स इसके बाद और भी चीजें हैं, आई एम नॉट टू डीप इनटू इट, सो आई बी नॉट बी एबल टू से एनीथिंग क्योंकि सच बोलना इंपॉर्टेंट है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, तो अगर जब आप ये CM2 लेवल पे आप अपने डिफाइन कर लेते हो कि यार मेरे को इतना तो बनाना है, आपके बिजनेस फंडामेंटल तो बोलते हैं कि यार मुझे इतना तो बनाना है चाहे कुछ भी हो जाए, अदरवाइज आई विल नॉट सेल। एंड देन अकॉर्डिंगली यू डिसाइड यार क्या मुझे मार्केट प्लेस पे जाना अभी बेटर रहेगा या फिर मुझे खुद की वेबसाइट पे जाना बेटर रहेगा। तो ये डिसीजन आप और मैं बैठ के डिसाइड नहीं कर सकते। ये डिसीजन उस बंदे का कितना उसको प्रॉफिट बनाना है, कहाँ से बनाना है, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मार्केट प्लेस आपको एक क्विक जंप देता है, ये बात सही है, राइट। आप अगर सनस्क्रीन ब्रांड हो, अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हो किसी भी क्विक कॉमर्स पे जाना आज की डेट में, चाहे वो ब्लिंकिट है, ज़ेप्टो है या फिर कोई भी है, तो ऑफ कोर्स जाइए। वो आपको एक अच्छी बूस्ट देगा और एक अच्छी ब्रांड विजिबिलिटी देगा, राइट। साइड बाय साइड यू शुड ओपन योर वेबसाइट। Why? Because there's no harm if you have multiple channels, right? अगर हो सके तो जाके अपने सोसाइटी के रिटेल शॉप पे भी बात कर सकते हैं, राइट। There's no harm in that trying out that particular thing. सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं, आपको कोई खतरा नहीं है, आपको इतना लोड नहीं है। हालांकि एक इंसान जो स्टार्ट कर रहा है उसके बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बट देयर इज नो हार्म इन फेलिंग। इवन इफ यू फेल, यू नो यू विल, अगर आप इतने तीर लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो लगेंगे। द इम्पोर्टेंट इज देन हैमर दैट as much as possible with a great execution. That's what I can tell you. अब एक आपने ना बीच में बात बोली कि यार उसी मोमेंट पे हमें मार्केटिंग करनी थी जब नीरज चोपड़ा won the trophy, right? अभी ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स आते होंगे जी, आप नॉइज के अंदर, हाउ डू यू स्पॉट दीज ट्रेंड्स?
ये ट्रेंड्स को कैसे आप लोग देखते हो कि अब कौन से ट्रेंड्स हैं, करेक्ट, कहाँ कहाँ पे देखते हो, या और उसके बेसिस पे कैसे कैंपेन्स प्लान करते हो? अगर आप इसको एग्जाम्पल के रूप में बता पाओ, करेक्ट, कोई आपने रिसेंट एग्जाम्पल किया हो, जी, कैंपेन किया हो जो ट्रेंड की वजह से आपने किया हो करेक्ट, और उसका आपको बेनिफिट नजर आया हो, तो बहुत अच्छा लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा कि ट्रेंड मार्केटिंग क्या होती है, या मूवमेंट मार्केटिंग क्या होती है और उसको करना कैसे चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। आई थिंक हम लोग फिर भी काफ़ी शांत हैं मूवमेंट मार्केटिंग के लिए, अभी पहले तो ये ऑनेस्ट। बताओ मूवमेंट मार्केटिंग होती क्या है? ओके, सो आई थिंक जब भी आपके एक सर्टेन एरियाज है जिसमें पूरा सोशल मीडिया या फिर कोई भी लोग बात कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को लेके, जैसे एग्जांपल सपोज देता कर हूँ, लीजिए, रसोड़े में नमक है, ये ट्रेंड है एक। जी बिल्कुल, ये तो एक वैसा ट्रेंड हो गया कि इट गॉट वायरल, दैट सॉन्ग गॉट वायरल एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग। इम्पॉर्टेंट है कि ये आपके ब्रांड पे सूट करता है कि नहीं। जरूरी नहीं है सारे मोमेंट पे कूदना इम्पॉर्टेंट है। अच्छा। यहाँ पे आपका परसेप्शन बिल्ड होना चाहिए। आप कैसे ब्रांड हो, आप कैसी बातें करते हो, आपका टोन ऑफ वॉइस कैसा है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीच डज नॉट मीन कि यू हैव टू जंप ऑन इट। अच्छा। आप प्रीमियम ब्रांड हो, आप एक स्टैंड ले रहे हो किसी चीज के लिए। अगर आप ये ट्रेंड है, आपके फिलोसफी ये है, आपकी ये वैल्यूज हैं, तो ऑलवेज सेलिब्रेट। सुनील छेत्री का रिटायरमेंट हुआ, टॉक अबाउट इट। दैट शोज योर वैल्यूज, राइट। और या फिर यू नो इंडिया, इफ बाय चांस समटाइम्स इंडिया लूज, देन आर यू स्टैंडिंग विद देम, आर यू सपोर्टिंग देम, are you talking about it or not, right? That stands with your values. But if you're a very funny brand, you wanted to be perceived as कि यार मुझे तो फ्रेंडली दिखना है, तो आप ऐसे चीजें जरूर सोचोगे कि यार चल ठीक है यार, वी हैव अ बिगेस्ट अपसेट ऑफ द ईयर, यूएसए ने पाकिस्तान को हराया, तो चलो लेट्स मेक अ सम ट्रेंडिंग टॉपिक अराउंड दिस, इट्स अ ग्रेट टॉपिक टू टॉक, यू नो। बट जब जेनजीज को टारगेट करते हो आप, करेक्ट, तो क्या जेनजीज को टारगेट करने के लिए स्पेसिफिक एक टोन होनी चाहिए ज़्यादा जो चलती है? जैसे प्रोफेशनल टोन में भी मिलेनियल्स पे ज़्यादा काम करती हो, राइट, फन टोन में भी जेनजीज में ज़्यादा चलती हो, बेसिस ऑन योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन मार्केटिंग एंड रनिंग नॉइज, स्केलिंग इट, आपको कुछ ऐसे ट्रेंड्स दिखे जो जेनजीज में ज़्यादा चलते हैं? मिलेनियल्स को अगर टारगेट करना है तो उसमें ये वाला ऑडियंस सेट या ये टोन ज़्यादा चलता है, कुछ फिगर आउट किया है ऐसे आपने? आई थिंक हमने फॉर्मेट के लिए फिगर आउट किया है, टोन पे नहीं हुआ है इतना फॉर्मेट। उसके रीजंस हैं क्योंकि वी नेवर वांटेड टू टारगेट अ सर्टेन सेगमेंट ओके राइट नाउ, दैट्स आवर फिलॉसफी। आपकी ऑडियंस क्या है? अगर मैं मेरी ऑडियंस 18 टू 35 तक जाती है। नॉइज की जो ऑडियंस है 18 ईयर ओल्ड टू 35 ईयर ओल्ड तक जाती है। वी आर और ये आपने कैसे लिटिल इन द मिड प्रीमियम सेगमेंट। एंड हाउ डिड यू अराइव्ड एट दिस नंबर, ये रेंज? बहुत सारा डेटा आपको एनालिटिक्स और आपके खुद के परचेजेस से पता चल जाता है, राइट। परचेजेस से कौन कस्टमर आपको कंज्यूम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, राइट। हमने ये देखा ज्यादातर प्रोफेशनल्स और people who started earning well, you know, in their life, and or maybe starting their first job or something, right? Not just the college goers. तो ज़्यादातर, you know, this is a good segment to target on. Now, if I want to be relevant to all of them, so my tone of voice can't be to only one particular guy or one particular person. तब आप यहाँ पे खेलते हो फॉर्मेट्स पे, डिफरेंट इमेजरी पे, आप कैसे लुक एंड फील दे रहे हो, सो दैट अगर आप 18 टू 24 को टारगेट करना चाहते हो, ठीक है, मैं कोई ऐसा क्रिएटर उठाऊंगा ये जो कि इस पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करता है, राइट। I'll ask them कि यार why not we collaborate with each other, you're a great, I'll get it through by someone else if I don't want to talk simply just because तो in short आप वो बस पकड़ लेते हो जहाँ जो कि उस पर्टिकुलर जेनजी को जा रही होती है ऑलरेडी। आपकी बस नहीं जा रही, कोई बात नहीं, आप कॉमन मैसेजिंग करो। ये हमारी फिलॉसफी है। सबकी फिलॉसफी डिफरेंट हो सकती है। कुछ लोग होते हैं वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेजरी जेनजी बनाना चाहते हैं, राइट, क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर सेगमेंट को ही करना है, राइट। सबके ऑब्जेक्टिव्स अलग है। हमारा ऑब्जेक्टिव हमने इज बीन एज अ मार्केटिंग, हम लोगों ने ये फिलॉसफी बना रखी, वी जस्ट वांटेड टू बी यू नो, वी आर वेरी मच फोकस्ड ऑन आवर वैल्यूज मोर देन
कि नहीं यार tone of voice should be quirky also or something. It should be effortlessly calm. It should be effortlessly calm. calm. You know, noise in itself is quite loud enough to talk and get into the eyes of customers. And we wanted to make sure that whatever we talk, it should bring out confidence in someone's life. We should be more like a cheerleaders in someone's life. You know, so that's our way of putting up a brand philosophy, right? Whereas अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे जेनजी को टारगेट करना है तो कोई बात नहीं, यू कैन एक्चुअली गो टू अ क्रिएटर्स और सर्टेन एरियाज जो कि जेनजी के बारे में बात कर सकती है. मैं कल एक इंस्टाग्राम पे अकाउंट देख रहा था, आई एम श्योर आपने भी देखा, कोई जेनजी पल्स करके एक पर्टिकुलर इंस्टाग्राम है, दे टॉक विद ओनली जेनजी पीपल इन ऑल अक्रॉस. मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, ये मेरे भी मन में भी आ रहा था यार ये क्या वर्ड्स यूज करते हैं. बट अगर देखा जाए तो मेट्रो के जेनजीज काफी डिफरेंट है, वहीं टियर 2 टियर 3 टाउन के जेनजीज काफी डिफरेंट है. क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों? आई थिंक मैं टियर 3 से आता हूँ, आई कैन टेल यू, राइट. वहां पे अभी भी उस तरीके से इवॉल्वमेंट फ्रॉम अ जेनजी ट्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है. कुछ लोग ट्रेंड के तौर पे यहाँ पे हो सकता है एनिमे और कोरियन शोज प्रेफर करते हैं. लेट्स से आई एम जस्ट टॉकिंग अ वेरी जेनरिक टर्म, जो मैंने अपने रिलेटिव्स में देखा, बच्चों में या फिर किसी में भी देखा कि यार उनको ये वाले एरियाज में आ रहे हैं. विद दिस करंट जनरेशन इन मेट्रो हो सकता है दे आर मच मोर they go for preferably more premium products also. You know, एक सर्वे बताता हूँ, बहुत अमेज हो जाओगे आप कि एक हायर परसेंटेज ऑफ लोगों ने बोला कि यार हमें तो एप्पल के प्रोडक्ट्स ही चाहिए. अच्छा. इवन एट कॉलेज. और आप और मैं जानते हैं आज की डेट में अपन कॉलेज में होते थे तो मेरे को नोकिया 6600 फोन मिला था 6000 रुपए का था पहले. हाँ वही, आप समझ जाओ कितने खुश हो जाते थे कि यार फोन मिल गया, राइट. उस पर्टिकुलर वो जनरेशन टू 1 लाख रुपी फोन इज नथिंग फॉर देम, यू नो. तो वो ट्रेंड ऑब्जर्व किया है, वो कुछ मेट्रोज में है. टियर 2 टियर 3 में अभी भी you have that particular age group. हो सकता है वो लुक लाइक में चले जाए, not to the apples of the world, you know. तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशंस है. आई एम नॉट सेइंग ये फिक्स है, बट ये ऑब्जर्वेशंस हैं. वो लोग अब YouTube को अपना, you know, YouTube becomes their first ground. Over here OTT becomes the first ground, you know, for them, regular watch. राइट. सो ये मैंने ट्रेंड ऑब्जर्व किए. दीज आर ऑब्जर्वेशंस, राइट. वो टॉरेंट से डाउनलोड करके वो वेब सीरीज देख लेंगे, यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेके वेब सीरीज देख लोगे. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. आई थिंक आई कैन टारगेट सम जेन जीज ओवर हियर. तो ऑल इन ऑल ये ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट. तो इसमें इफ आई वांटेड टू हैव दैट कॉमन लिंक, then I can't generate that by myself. So I try to generate through a creators or through someone who is talking to Gen Zs already. But क्या ऐसे creators भी हैं आज की डेट में जो without money, with like a barter collab? Yeah. Because obviously when you're starting up, you don't have money to pay these creators. Correct. Absolutely. But can you scale or build a brand by paying them in kind, like giving your products to them? Yes, of course. आप लोग करते थे ऐसे पहले? मैं आज भी करता हूँ. आज भी करते हैं. आज भी करते हैं हम. And but बड़े लेवल के क्रिएटर्स तो नहीं मिलते होंगे. हाँ, बड़े क्रिएटर्स तो नहीं मिलते. बड़े क्रिएटर्स नहीं मिलते. They are very expensive, I must say. What does very expensive mean to you? For me, there is a threshold. हाँ. ठीक है, एक सिंपल हम लोगों ने भी इंटरनल फॉर्मूलाज बना रखे हैं. राइट. अगर मेरा कॉस्ट पर व्यू उस पर्टिकुलर क्रिएटर के साथ एक 0.5 to 1 की रेंज में है तो मैं 1 रुपी की रेंज में है पर व्यू तो आई विल गो विद देम. अच्छा. अदरवाइज आई डोंट. अच्छा. आई प्रेफर नॉट टू, बिकॉज़ माय इतना ही पॉपुलर क्यों ना हो. पॉपुलैरिटी की बात होगी तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट अ वे टू वर्क विद देम. इट कुड बी मेरा ओवरऑल व्यूज उतना आ जाना चाहिए जिसमें मेरा कॉस्ट पर व्यू के बीच में ऑपरेट कर रहा हूँ. अगर ऑर्गेनिकली वो नहीं होता तो मैं उससे एड राइट्स ले लूंगा या फिर मैं उससे कुछ और डिलीवरेबल्स ले लूंगा. तो ऐड चला दोगे उसी कंटेंट पे आप कुछ भी. बट इवेंचुअली यू हैव टू गेट टू दैट पर व्यू. एब्सोल्युटली. ये मैट्रिक्स हमारी फिक्स है.
ये आपको फंडामेंटल्स, जो मैंने आपसे पहले बोला कि ये आपके फंडामेंटल्स बनने जरूरी हैं। जब आपके ये बन जाएंगे तो आप किसी को भी उस हिसाब से टारगेट कर सकते हो। तो सारे कैंपेन्स आप उसी के अराउंड प्लान करते हो? अगर जब प्लानिंग के बाद जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो हाँ, हम फंडामेंटल्स के अराउंड इसी फंडामेंटल्स पे ऑपरेट करते हैं। समझ कि गया। हमारे ये डिसाइडेड है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे नहीं बात करनी है। अगर करनी है, अगर मुझे लगेगा कि नहीं दिस क्रिएटर इज द बेस्ट, इट विल चेंज माय गेम, तो वो अपने आप ही उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में आ जाएगा। कोई ऐसे एग्जाम्पल है क्रिएटर्स के जिनके साथ आपने काम किया हो और उसकी वजह से बहुत मेजर इम्पैक्ट हो, जो आप भी नहीं सोच रहे थे कि ऐसा होगा? मैं एक दो क्रिएटर्स के नाम नहीं लूंगा, हाँ। बट मैं आपको एरियाज ऑफ क्रिएटर्स बता सकता हूँ जो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। और फिर मैंने अपने दोस्तों से भी बात किया जो बाकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका भी सिमिलर ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बिजनेस किस चीज के बारे में बात कर रहा है, उससे रिलेटेड कोई भी आपके की ओपिनियन लीडर कहते हैं, उसके KOL कहते हैं, अगर वो दिख रहे हैं तो दे आर द बेस्ट फॉर यू। दिस इज जैसे सिंपल। स्मार्ट वॉचेस आपका ब्रांड है, तो फिर मैं टेक के पास पहले जाऊंगा, टेक क्रिएटर्स के पास जाओगे? एब्सोल्युटली, क्योंकि वो इसके की ओपिनियन लीडर है। कोई बंदा टेक क्रिएटर को क्यों फॉलो कर रहा है? उसके लुक्स की वजह से तो फॉलो नहीं कर रहा उसको, राइट। उसके टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से फॉलो कर रहा है। राइट। पीपल ट्रस्ट देम Absolutely. फॉर देयर नॉलेज। एब्सोल्युटली। बट अगर मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत ही फैशन ओरिएंटेड बातें कर रहा है, एक हाइप के अराउंड बातें कर रहा है, राइट, तो आई विल ट्राई टू गो फॉर लिटिल मोर फैशन ओरिएंटेड क्रिएटर्स मोर। वो मेरे KOL बनेंगे। अगर मैं स्किन एक्सपर्ट नहीं हूं नितिन, तो व्हाई वुड समवन लिसन टू मी, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि while choosing the creator, first go to the people who are relevant to your category. Then second, जो कि हम पहले भी करते थे, हैक्स लगाना इसमें भी बहुत जरूरी है। जब आप स्टार्टिंग में जब आपके पास मनी नहीं होता, you try to find out people who are likely to go big in future. How do you predict that they're likely to go big? You can check their engagement rate, you can check their comments. बहुत लोग तो फेक भी कराते हैं। आप कह रहे हो व्यूज के? मतलब लाइक्स कमेंट्स भी बहुत फेक कराते हैं लोग, फॉलोअर्स भी इनफैक्ट बहुत लोग फेक बाय कर लेते हैं। आई थिंक अगर वो फेक बंदा है, वो हर एक कमेंट में फिर वही दिखेगा। तो ये भी ट्रेंड आपको ऑब्जर्व करना, इट्स नॉट अ प्रोफाइल डिफिकल्ट। रीड करके देखते हो, वेरीफाई करते हो, चेक करते हो। मैं इनफैक्ट क्रिएटर्स से हम लोग जाने से पहले उसकी प्रोफाइलिंग प्रॉपर मंगाते हैं। हम लोग उसकी स्टोरीज के व्यूज मंगाते हैं, सब चीज मंगाते हैं। व्हेन यू आर ऑपरेटिंग योर ओन मीडिया, यू नो इट, राइट? आपको पता है कि यार मेरी स्टोरी पे इतने व्यूज हैं तो इतने क्लिक्स आते हैं। सिमिलरली आज की डेट में नितिन, मुझे पता है कि अगर मेरे पर्टिकुलर यूट्यूब के कोई भी क्रिएटर, अगर उसके X नंबर ऑफ व्यूज हैं तो मेरे पास कितने लोग आएंगे, मैं आपको आज लिख के दे सकता हूँ। ये ओवर टाइम हम लोगों ने एक मैट्रिक्स बना रखी। उसके बेसिस पे मैं उसकी कॉस्टिंग डिसाइड कर लेता हूँ, उसके बेसिस पे मुझे उसका चिट्ठा पता होता है। तो एक 10,000 फॉलोअर का कोई क्रिएटर है जी, ठीक है जी, जिसके ऑन एन एवरेज 10,000 व्यूज आते हैं पर रील पे। इस बंदे को अगर आपके साथ काम करना हो, नॉइज के साथ काम करना हो, आपको क्या लगता है, अगर फेयर कैलकुलेशन की हम बात करें जी, क्या इस बंदे को, नॉइज को या बाकी ब्रांड्स को इस बंदे को आइडियली पे करना चाहिए, या ये बंदा डिमांड कर सकता है जो फेयर हो? सो इट कुड बी, मेरे नजरिए में उस बंदे को एक पार्शियल पेमेंट प्लस वो अपने एड राइट्स दे सकता है। यहाँ पे ब्रांड को ऐसे चीज अज्यूम करनी चाहिए कि दे विल गिव यू द बेस्ट कंटेंट। सपोज कर लीजिए आप क्रिएटर हो, क्योंकि आपके वर्ड में क्रिएटर लगा हुआ है तो इसका मतलब आप कंटेंट क्रिएशन जानते हो। आपको पता है कि इसको कैसे दिखाना है, बताना है, और आप से अच्छा कम्युनिकेट कोई नहीं कर सकता। आप उसके एड राइट्स ले लो, आप उसको अपने एड्स में चलाओ, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन देम कि वो अपने यहाँ से व्यूज लेके आए Correct. आपके लिए। बट उसको पेमेंट कैसे मिलनी चाहिए, क्या फेयर होनी चाहिए ये पेमेंट? जस्ट गेटिंग एन आइडिया।
उसका पर्टिकुलर उस क्रिएशन का कॉस्ट उसमें कवर होना चाहिए, उसको भी अपना पीएनएल देखना पड़ेगा कि उसका क्रिएशन कॉस्ट कवर होना चाहिए. एंड इफ ही इज आल्सो बूस्टेड विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ही शुड आस्क फॉर दैट. मेरे हिसाब से सीपीवी एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है. सीपी कॉस्ट पर व्यू एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स है. आई थिंक उसके बेसिस पे सारे क्रिएटर्स को भी डिमांड करनी चाहिए. आई हैव सीन लॉट ऑफ क्रिएटर्स डिमांडिंग हाई आल्सो, अननेसेसरली हाई. देन दे से कि हमारी ऑडियंस थोड़ी प्रीमियम है, बट ऑनेस्टली उसका कोई फायदा नहीं है वो स्टेटमेंट का, क्योंकि आपकी रीच तो उतनी ही कम हो जाएगी अगर आप कॉस्ट ज्यादा मांग रहे हो राइट कंपैरेटिवली. करेक्ट. सो मुझे ना 3-4 चीजें और पूछनी है आप. श्योर मेरे को लगता है 1-1.5 घंटा और निकाल सकते हैं, बट लेट्स से आई एम ऑल योर्स. बताइए. लेट्स से आप पहला तो मुझे ये बताओ, आप लोग प्लानिंग कैसे करते हो श्योर. कि यार अब हमें ये प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए. एक तो हो गया R&D पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो आपकी आई एम श्योर प्रोडक्ट टीम है जो ढूंढती है गैप्स. करेक्ट. बट व्हाट काइंड ऑफ रोल मार्केटिंग प्लेज या इन आइडेंटिफाइंग कौन से न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने चाहिए, करेक्ट. वो आप बताइए. मैंने इसका आंसर आपको स्टार्टिंग में दिया था, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो, कि वी गो लिटरली डीपर इनटू एवरी कमेंट्स. कस्टमर क्या बात कर रहा है कमेंट्स में क्या बात कर रहा है, और सबसे ज्यादा आपको ना इन टेक रिव्यूज के यूट्यूबर्स में दिख जाएगा. कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो जो आपने कमेंट्स पढ़ के हाँ, या ये रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया हो? या श्योर. कोई मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ, हम लोगों ने रिसेंटली एक OWS कैटेगरी निकाली थी, फर्स्ट इन द मार्केट. OWS इज बेसिकली ट्रूली वायरलेस इज TWS, व्हिच इज योर आपके जो बर्ड्स होते हैं वो लगते हैं. हम लोगों ने OWS कैटेगरी निकाली थी, उसमें बेसिकली बर्ड अंदर नहीं जाता, प्रोडक्ट यहीं पे रहता है और कान में आपके ये फिट हो जाता है. मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक फिटमेंट भी आ जाती है और आपके कान में अंदर बर्ड्स नहीं जाता. 2 प्रॉब्लम हम लोगों ने आइडेंटिफाई की थी जो लोग बात कर रहे थे. अच्छा. बर्ड्स के ईयर क्लीननेस से रिलेटेड भी बहुत सारे हाइजीन इश्यूज होते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे को लोग शेयर करते हैं तो हाइजीन का प्रॉब्लम रहता है. बट ये एक बहुत छोटा फैक्ट था. बाकी बड़े फैक्टर थे यार. जिम करते टाइम मेरे बर्ड्स गिर जाते हैं, रनिंग करते टाइम गिर जाते हैं. एब्सोल्युटली. बहुत बड़ा इंसाइट है, राइट, जिसकी वजह से मैं पहनता नहीं हूँ. हाँ राइट. आप OWS पहनो, उसका एग्जीक्यूशन अब मैंने कैसे दिखाया, एंड थैंक्स टू आवर ब्रांड टीम. मतलब आई मस्ट से कि उन लोगों ने ये चीज सोची. नहीं, बट हमने ये इनसाइट्स आप मार्केटिंग टीम ने निकाली बिल्कुल कि ये गैप है, ये इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की प्रोडक्ट टीम से. ये हमेशा होता है. अच्छा. ये हमेशा होता है. सो ऑल द इन्फॉर्मेशन कम्स फ्रॉम मार्केटिंग यूजुअली. No. It is. I told you about focus group calls. That also talks a lot about कि आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए, आपको इंडस्ट्री ट्रेंड्स पता होने चाहिए. ये सारे के कॉम्बिनेशंस होते हैं. दैट डज नॉट मीन कि कल जाके मैं किसी को कमेंट कर दूंगा तो वो नया प्रोडक्ट बना दे, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए. आपको नहीं पता कि वो बिजनेस चलेगा भी कि नहीं चलेगा. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप ट्रेंड्स देखते हो. ठीक है, आपको अगर रेगुलर पैटर्न्स आ रहे हैं, आप ही के कंपटीशन पे भी ये कमेंट्स हो रहे हैं, राइट, आपके रिव्यूज पे ये कमेंट्स हो रहे हैं, आपके YouTube के रिव्यूज पे ये कमेंट्स हो रहे हैं, कंपटीशन के YouTube के रिव्यूज पे भी ये कमेंट्स हो रहे हैं कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाओ. देन देयर इज अ गैप. यू नो, जो भी प्रॉब्लम दिख रही है या फिर जो उनको डिमांड आ रही है, कुछ लोग आज की डेट में बोलते हैं कि ऐप होनी चाहिए आपके हेडफोन्स की. आपके स्मार्ट वॉच की ऐप हमें बहुत पसंद है, वी रियली लव इट, बट वी वुड लाइक टू सी ऐप ऑफ अ earphone also. That came on an ad, right? Now this is I can't sit quietly. Now this is my job कि यार हम लोगों ने एक टीम बना रखी है, reputation management team. They make sure कि they send these requests, whatever things are coming, these feedbacks to the team. ये एक हमारा एक हाइजीन है. अब वो बनाया एंड वी गॉट एन इमेंस रिजल्ट्स. उसको दिखाने का तरीका क्या था, मैंने एक बंदे से बंजी जंपिंग करवा दी. वो पहन के उससे ज्यादा ब्रूटल एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता जो मैंने आपसे बात की थी कि आई थिंक अबाउट एन एग्जीक्यूशन एंड हाउ टू शो द बेस्ट पॉसिबल वे. सो ये जो बंजी जंपिंग पे फाइनली अराइव किए आप लोग, आई एम श्योर बहुत सारे और आइडियाज होंगे.
बहुत सारे थे. कौन कौन से आइडियाज आए थे ये करते टाइम? कितना टाइम लगा ये प्लान करने में? We did skipping also. We showed in the video that if you're skipping, because skipping is most likely to give you more jumps again and again. You know, that shows कि majorly हम लोगों ने, I am a firm believer of observation. आप कैसे बिहेव कर रहे हो, आपके कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कब आप एयरबड्स आपके गिरते हैं, कब भागते समय गिरते हैं, जब आप फास्ट रन मार रहे हो तब गिर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. These are small observation which everyone at Noise does these days. You know, then you start thinking the best possible execution कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर लिया है, अब इसको दिखाने का तरीका मुझे निकालना है. और आज की डेट में आपके पास 3 सेकंड है. स्टार्टिंग के 3 सेकंड हुक लाइंस, जिसको आजकल बोला जाता है बहुत ज्यादा. बिल्कुल. देन यू थिंक अबाउट कि अच्छा ठीक है, मेरे पास ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि मैं स्टार्टिंग के 3 सेकंड तो बंदे को कैसे भी हो होल्ड कर लूं. राइट. अब मैं आपको आइडिया दूं, मैं स्किपिंग करने पे जा रहा हूं, या फिर मैं आपको सीधा बोलूं गाइस आज मैं बंजी जंपिंग करके दिखाऊंगा, and then you continue, and in itself gives you, I'm not a creator, sorry, but in itself gives you that 3 second Hold. screen time hold, and फिर आप आगे बढ़ते हो उस चीज. Right. This is the beauty of execution, great execution. राइट. मुझे एक दो चीजें और पूछनी है ये कि Sure. एग्जीक्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं. Right. आपने बीच में पहले नाम लिया नीरज चोपड़ा का, जी. फिर आपने नाम लिया सुनील चेत्री का. राइट. ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स, इन्फ्लुएंसर्स का तो हमने बात की, कंटेंट क्रिएटर कैसे फिटमेंट है, ये जो ब्रांड एम्बेसडर्स आप लोग ढूंढते हो, Sure. हाउ डू यू फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट Yeah. कि ये ब्रांड एम्बेसडर सूट करेगा, एंड हाउ लॉन्ग जनरली यू वर्क विद देम? मैं इसका आपको सिंपल ब्रेकडाउन देता हूँ. फर्स्ट होता है, सबसे पहला होता है आपकी ब्रांड की वैल्यूज क्या है. फर्स्ट होता है आपके ब्रांड के वैल्यूज, आपकी ब्रांड की वैल्यूज क्या बताती हैं. और एक तो ब्रांड लेवल पे हो गया. माय टैगलाइन इज लाइक लिसन टू योर नॉइज विद इन, राइट. सुनो अपने दिल का शोर. ठीक है. अगर मैं ये स्टेटमेंट पास कर रहा हूँ, या फिर आपके मन में आज की डेट में क्या नाम आते हैं, इफ आई आस्क यू? अगर मैं ये स्टेटमेंट सुनूं तो क्या नाम आते हैं? मेरे को तो बहुत वियर्ड नाम आ रहा है. पहला तो मिल्खा सिंह आ रहा है मुझे. बिल्कुल. क्या वियर्ड इसलिए क्योंकि वो नहीं, आप बहुत क्लोज हो, आप बहुत क्लोज हो. प्लीज. दूसरा मुझे विराट कोहली नाम याद आ रहा है, वो मेरा ब्रांड एम्बेसडर है. हाँ. तीसरा मुझे सचिन तेंदुलकर याद आ रहे हैं. बिल्कुल, बहुत से. मैं अगर और बोलूँ तो माइक टाइसन मुझे याद आ रहे हैं. बहुत से. खली मुझे याद आ रहा है. जी. तो ये सारे नाम याद आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपनी दिल की बात सुनी और एक नॉइज क्रिएट की. करेक्ट. इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. करेक्ट. आप अपने वैल्यूज डिफाइन करते हो और आप सेक्टर्स पकड़ते हो. आज की डेट में इंडिया में क्रिकेट एक बहुत बड़ा रिलीजन ही है. आप मान के चलते हो. बिल्कुल. कुछ एडवांटेजेस होते हैं क्रिकेटर्स के कि देयर रीच इज मच मोर हायर देन एनीवन एल्स इन द कंट्री राइट नाउ. रीच का मतलब है आप मैं यहाँ बैठे नीचे सब्जी वाले से लेकर एक एमपी के ढिंडोरी गांव में बैठा हुआ बंदा भी जानता होगा. करेक्ट. आपकी रीच उस हिसाब से बहुत आप हर घर में हो बेसिकली. आप हर घर में हो. ठीक है. तो पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए आपका ब्रांड हर घर में जाना चाहता है या फिर आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट को डिसाइड करना चाहते हो. ठीक है. तो पहला आपका फिल्टर हो गया वैल्यूज. दूसरा आपका फिल्टर हो गया कि आप किस कैटेगरी के लोगों को चूज करना चाहते हो. आप क्रिकेट चूज करना चाहते हो, आप बॉलीवुड चूज करना चाहते हो, या फिर आप कोई और अदर स्पोर्ट्स चूज करना चाहते हो, और या फिर आप एंटरप्रेन्योर्स चूज करना चाहते हो. आजकल तो पीपल आर दे देमसेल्फ आर सेलिब्रिटीज, राइट. तो ऐसे आप अपने सेगमेंट्स बनाओगे, राइट. और बहुत ही फिर आपके वैल्यूज डिसाइड होने के बाद आप उसमें से भी लोगों को वैल्यूज डिफाइन करोगे, राइट. ये सारे फिल्टर होने के बाद आप सोचोगे कि यार मेरी ऑडियंस जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, क्या वो पैन इंडिया होनी चाहिए या सिर्फ मेट्रोज होनी चाहिए या फिर लेट्स से जेन ज़ी होनी चाहिए.
कीपिंग दैट इन माइंड, ठीक है, कि मुझे सिर्फ जेनजी को टारगेट करना है। बहुत सारे ब्रांड्स ऑपरेट कर रहे हैं जो सिर्फ जेनजी को टारगेट कर ओरिएंटेड है, राइट, ठीक है। तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करोगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है आपके बैंक में कितने पैसे हैं, ठीक है। और इसका सिंपल फॉर्मूला है, आज मैं आपको बहुत ओपनली बता सकता हूँ कि ब्रांड एम्बेसडर की एक कॉस्ट होती है, ठीक है, उसके कंटेंट को क्रिएट करने की एक कॉस्ट होती है जो लोग भूल जाते हैं। वो बोलते हैं अरे हाँ ये तो मैं अफोर्ड कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब 5 करोड़ मान लो ब्रांड एम्बेसडर को दिया आपने, तो बोल दिया कि चलो यार ये तो अफोर्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो भूल जाते हैं कि उस अगर आप 5 करोड़ का बंदा ले रहे हो तो आपको मिनिमम 1 करोड़ का कंटेंट क्रिएट तो करवाना पड़ेगा उससे। उतना प्रोडक्शन में इतना प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब डोंट टेक इट देन। अगर आप 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो ठीक। फिर उसके बाद ये कितना हो गया, 6। इसका मतलब आपको मिनिमम अपने जेब में कम से कम 24 से 30 करोड़ चाहिए एम्पलीफिकेशन के लिए, जो रन करनी है, जो रन करनी है, जो आपने क्रिएटर्स। तो ये जो पूरा तामझाम है ये 30 करोड़ का, ये 5 करोड़ का नहीं। 5 करोड़ नहीं है। मतलब नॉर्मली 5 to 6 टाइम पैसा आपकी जेब में होना चाहिए एड्स चलाने के पूरा लिए, अगर आपने ब्रांड एम्बेसडर जब आप सोचते हो। तो जब हमने स्टार्टिंग की थी, वी ऑफ कोर्स वी कांट टेक VK on the first run, or maybe someone else, or Neeraj on the first run today's time, right? Or somebody other Bollywood bigger actors. आप स्टार्ट करते certain growth वाले लोगों से, जिसका आपको लगता है कि आगे जाके शायद फ्यूचर में हीरो बन सकता है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आपके पास, आपको लगता है इस कैटेगरी में सेलिब्रिटी की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को जरूरत भी नहीं है ब्रांड एंडोर्सर्स की, बट आपकी कैटेगरी में अगर आपको या फिर स्टैंड आउट करना है, या फिर आपकी कैटेगरी में हर कोई के पास सेलिब्रिटी है, तब शायद जरूरत पड़ जाए आपको। जैसे हमारी कैटेगरी में था कि सबके पास सेलिब्रिटीज है, देन वी थिंक इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट। तो मैंने आपको बताया एक तो वैल्यूज, सेकंड आपको फिल्टर बताया मैंने आपको रिलेटेड टू विच एरिया यू वांटेड टू टारगेट टू, व्हिच इज लाइक, एंड देन आपको पैन इंडिया जाना है या फिर टियर 2 जाना है या टियर 3 जाना है, या फिर सिर्फ एक सर्टेन एज ग्रुप को करता है। फिर आपके कमर्शियल्स आ जाते हैं, आप उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, एंड देन यू डिसाइड अबाउट द ब्रांड एंडोर्सर्स, राइट। एंड ऑफ कोर्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कॉस्ट। कॉस्ट को ऐसा ना लें कि अच्छा हाँ ये तो अफोर्ड हो जाएगा, इतने तो है मेरे पास। आपको एम्पलीफाई करना जरूरी है। जब आपने शुरू किया नॉइस की मार्केटिंग शुरू की जी, स्टार्टिंग के पहले 1-2 साल मेजर जो पैसा लगाते थे आप मार्केटिंग पे, वो कौन से चैनल पे जाता था? या मेजरली परफॉर्मेंस इंस्टाग्राम ऐड और ये सब? एब्सोल्युटली। और उस टाइम पे इवॉल्विंग था काफी। दो इसमें मेरे को फायदे थे। अब मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट है लोगों के लिए सीधा परफॉर्मेंस पे जज करना। यू नो दे गेट अ वर्स्ट ROAS, रिटर्न ऑफ एड स्पेंड्स काफी खराब है, जितना मैंने भी सुना है। लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा आगे जाके, क्योंकि हर कोई D2C ब्रांड खोल रहे हैं, हर कोई आज के डेट में ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। आपको दिन के 8 एड सर्व होते हैं, जिस एड पे आप रुकते हो वो आपको 2 बार सर्व होता है दिन में। ऐसे मैट्रिक्स चलती हैं। तो इन शॉर्ट आपका कंपटीशन उन 8 लोगों से है, राइट। उसके आपको 3 सेकंड चुराने हैं, 4 सेकंड चुराने उन 8 लोगों में। सो द कंपटीशन इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। अब मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, ब्रांड की नहीं बात कर रहा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गेम टू अंडरस्टैंड। तो मैं कहूँगा कि जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तो इट वाज परफॉर्मेंस वाज इजी कंपैरेटिवली, क्योंकि मैं एक नई कैटेगरी में एंटर कर रहा था, राइट। इट्स नॉट अ पेनिट्रेटेड कैटेगरी कंपैरेटिवली। अभी क्या स्टेटस है? अभी कहाँ पे वी आर एस्टैब्लिश इनफ परफॉर्मेंस में जाता है। कितना परसेंटेज अगर मैं बोलूं, मान लो आप 100 करोड़ खर्च करते हो लेट्स से मार्केटिंग पे जी। लास्ट ईयर का फिगर तो पब्लिक है वैसे, तो मान लीजिए लेट्स फॉर द एग्जांपल असम्पशन केस आप 100 करोड़ रुपए लेट्स से मार्केटिंग पे स्पेंड करते हो जी। थोड़ा अगर आइडिया दे पाओ कि यार हमारा मेजर जो 20% खर्चा है लेट्स से वो हम लोग इंस्टाग्राम पे चलाते हैं, या मान लो 30% हम टीवी एड्स पे लगाते हैं। अगर जनरली लोगों को ये समझ में आएगा कि यार 1400 करोड़ का एक जो ब्रांड है रेवेन्यू जो कर रहा है उसका मार्केटिंग में कहाँ खर्चा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा
गलत हो जाएगा. आई टेल यू व्हाई. क्योंकि 1400 करोड़ का ब्रांड है, बट किस कैटेगरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कि अगर मेरी कैटेगरी अभी इतनी पेनिट्रेटेड नहीं है तो आई स्टिल कैन स्पेंड ऑन परफॉर्मेंस. ओके. अगर मैं एक वेल पेनिट्रेटेड कैटेगरी हूँ जिसके ऑलरेडी एक सर्चेस डिफाइंड है मार्केट में, ठीक है, कि सपोज कर लीजिए टूथपेस्ट, सपोज कर लीजिए आप सब यूज करते हो, राइट. आप स्मार्ट वॉच नहीं पहनते अभी भी, आप पेनिट्रेटेड नहीं हो, राइट. आपको मैं लाऊंगा, ओपन मार्केट है काफी, राइट. तो यहाँ पे आपका परफॉर्मेंस का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है. मैं सिर्फ ऑनलाइन की बात करता हूँ, ठीक है. ऑफलाइन अभी इतना पेनिट्रेशन नहीं है, ठीक है. ऑफलाइन तब करना चाहिए जब आप डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग है और सब चीज स्ट्रांग है, आप हर जगह अवेलेबल हो. जो कि मैंने आपको चैलेंज बताया था, विच इज एट्रीब्यूशन, सही जगह से प्लेस हो पाए, राइट. पता चला आपने ऐड दे दिया, सब चीज दे दिया, वो जाता है स्टोर पे, बट स्टोर पे आप नहीं मिलते, कोई और मिल जाता है, तो वो उसको ले लेगा, राइट. तो मैं फिर से कहूंगा कि तो द क्वेश्चन कुड बी दैट कि इट डिपेंड्स अपॉन कैटेगरी टू कैटेगरी. एक अच्छे क्रॉस करने के बाद आपका ब्रांड स्पेंड और परफॉर्मेंस स्पेंड ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज पे होना चाहिए. अच्छा. ठीक है, 50-50% पे होना चाहिए. What do you consider in brand spend? Anything which has no attribution to sales, but Like it has newspaper ads. attribution to perceptions, it has attribution to top funnel awareness. Something like if I'm targeting the people जो स्मार्ट वॉच अभी नहीं सर्च कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो अभी स्मार्ट वॉच नहीं देख रहे हैं, जैसे आप, मैंने आपको टारगेट कर दिया एक पर्टिकुलर सेगमेंट. मैंने बोला चलो यार, जो मोबाइल, जिनके पास एक सर्टेन ग्रुप ऑफ मोबाइल फोन्स है, मैं उन सबको टारगेट कर रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको स्मार्ट वॉच देखनी है या नहीं देखनी है, बट मैंने आपके टॉप ऑफ माइंड में डाल दिया. ठीक है. मीडियम कुड बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एनीथिंग, टीवी, पेपर एड, इट कुड बी एनीथिंग, राइट. व्हेन आई एम टारगेटिंग टू द बिगर फनल, ज्यादा ऑडियंस को, तो मैं उसको ब्रांड में डालूंगा. ओके. ठीक है. फिर उसके बाद परफॉर्मेंस हो गया. अगर आप यू आर लाइकली टू बाय मी और लाइकली टू बाय अ स्मार्ट वॉच इन द कैटेगरी, then it will automatically fall into the performance marketing, right. Then I can target you बहुत ही specifically, ये लोग यहाँ पे सर्च कर रहे होंगे and all that stuff. आपके engines बहुत strong है, मतलब Google ने आपके लिए automatic P-Max करके एक engine होता है, Performance Max, and similarly Facebook में you have a advanced marketing, बहुत. So you can actually target your things directly. अगर आप ऑडियंस नहीं भी डिफाइन करो, वो लोग डिफाइन कर देते हैं आज की डेट में, राइट. ASC कहते हैं उसको, फेसबुक के टारगेटिंग को, राइट. ASCI and something. I mean my team runs, honestly, like I'm not on top of the terminology, but I can tell you the gist is basically that you don't have to define the target audience, but it automatically detects. You just have to upload the creatives and everything. And जब आप एक certain market को cross कर जाते हो उनके लिए, they open up. I think now they are open for everyone, I guess. They test with you. These things are there now. So ये performance, हाँ, you don't have to define. on a rudimentary level. Absolutely. कि नहीं यार, यही filter है, इसी पे target करो. Correct. आप बस creative upload करो. Correct. Facebook automatically will figure out an Correct. audience for you. Correct. So it's like performance max जो होता है अपना Google में. Yeah. Google में भी एक campaign type है performance Correct. max, Correct. जिसमें automatically देख लेता है कौन से जगह पे आपका ad दिखाना चाहिए. Yeah. Versus आप बोल रहे हो Google को सिर्फ search में दिखे. Correct. I So think it's more or less like that. Correct. So basically they will identify you. हम बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर में आपको ad दिख जाएगा. होता है. बट ऐसा भी होता है कि ये तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार हम बात कर रहे थे और ऐड दिख जाता है. तो ये कैसे होता है? क्या ये इसके पीछे के राज आप आज खोलना चाहोगे? देखिए, मैंने तो आपसे कसम खाई है. तो I think I'm no one to comment on this. But do people or there are apps that generally listen to what you say? Can't say, but so how do we serve or get to see these ads? Right.
इफ वी हैवंट गॉन टू अ स्मार्ट वॉच वेबसाइट, राइट, बट हमने सिर्फ बात की स्मार्ट वॉच की करेक्ट, और वो ऐड दिखने लग गई, करेक्ट, कुछ तो कहीं तो हो रहा है ना फिर। आई गेस हो ही रहा है। मैं इस पे इसलिए नहीं कमेंट कर सकता क्योंकि नाइदर आई हैव रेड अबाउट इट समवेयर और ओपनली सम अदर एड कंपनीज हैव एडमिटेड इट, तो मैं इसके बारे में कमेंट तो नहीं करूंगा कि ये क्यों होता है या कैसे होता है, बट ये हमारी जेनरिक ऑब्जर्वेशन पर्सनली है। आपके साथ होता है? हाँ, ऑफ कोर्स होता है, हम्म, हम सबके साथ होता है, राइट, कि यू विल सी द एड, यू लाइकली टू सी द एड, क्योंकि आप उसके बारे में बात कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको टारगेट कर सकते हैं, राइट। सो आई थिंक द वर्ल्ड हैज कम टू दैट। तो परफॉर्मेंस का आप रेशियो बना सकते हो 50-50% एक ऐसी कंपनी में, बट फॉर अ कंपनी लाइक मी हु इज स्टिल हैव अ ग्रेट चांस ऑन द performance, it might go a little higher, right? राइट। So it depends upon the company, business, different area you are at, you know. So that's all. But there should be, on a good level, there should be good balance between a brand marketing and a performance marketing. And you should build a bridge. Bridge बनाना बहुत जरूरी है। Bridge कैसे बनाता कि suppose कर लो आप ads तो चला लिए आपने brand में, ठीक है, उसको फर्दर आप परफॉर्मेंस में यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आपने फेसबुक पे और या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो एड्स चलाए ब्रांड में, ब्रांड मार्केटिंग के, ठीक है, उसका एक ऑब्जेक्टिव बना दिया आपने कि यार चलो मेरे को ना वीडियो व्यूज अच्छे रखने हैं, मेरा थ्रू प्ले अच्छा होना चाहिए और ऑल दैट स्टफ, ठीक है। फर्दर उस व्यूज के उस पर्टिकुलर ऑडियंस को आप परफॉर्मेंस में यूज कर रहे हो कि नहीं, आपने देख लिया, ठीक है, चलो ठीक है, आप मेरे सेगमेंट में आ गए, इन शॉर्ट मतलब आप मेरे में इंटरेस्टेड हो, राइट, मैं आगे फिर आपको दोबारा परफॉर्मेंस एड्स के थ्रू टारगेट कर सकता हूँ कि नहीं, राइट। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है जो कि आज की डेट में फेसबुक और गूगल प्रोवाइड करता है आपको, राइट, आप यूज कर सकते हो। तो वो ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, फ्रॉम वन कैंपेन टू द अदर कैंपेन। एब्सोल्युटली। आप ऑनलाइन, आपने ऑफलाइन एक बहुत अच्छे क्रिएटिव वे में OH लगा दिया, आप उसको ऑनलाइन मूवमेंट मार्केटिंग की तरह माइग्रेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसको दिखा रहे हो कि नहीं, ऑर्गेनिकली किसी को रजिस्टर करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, चाहे वो लिंक्डइन हुआ, चाहे वो डिफरेंट एजेंसीज हुए, या फिर यू नो इंस्टाग्राम के बहुत सारे अकाउंट्स हैं, उससे मार्केट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। एक सिर्फ आखिरी सवाल है जी प्लीज। ओवरऑल इन सारे सालों की नॉइज की मार्केटिंग करने की जर्नी में हाँ, कोई ऐसे टॉप 2-3 मार्केटिंग कैंपेन्स हैं जिसने मतलब नॉइज को टू द मून पहुंचा दिया हो कि उसकी वजह से बहुत मेजर इम्पैक्ट आया आपको ग्रोथ में? ऐसा होता है ना, हम बहुत सारे कैंपेन्स करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत स्टैंड आउट कर जाते हैं करेक्ट, कि यार इसने तो गेम पलट दी हमारी, या पोजीशनिंग हमारी बहुत अमेजिंग कर दी, जो हम करना चाह रहे थे उससे भी सरपास कर दिया। ऐसे कोई 2-3 कैंपेन्स याद आते हैं आपको? हाँ, ऐसे बहुत सारे हैं। कोई बहुत examples सारे बताओ। इसलिए हैं क्योंकि मेजरली हम लोग ना प्रोडक्ट लॉन्चेस पे बहुत रिलाइड हैं, राइट। प्रोडक्ट लॉन्चेस जब होते हैं तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर लेगेसी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका हमें पता होता है दिस इज गोइंग टू बी द फ्लैगशिप किलर्स फॉर द ईयर। हर साल वो फ्लैगशिप किलर हमेशा कितने प्रोडक्ट लॉन्च मचाते करते हो? हैं, मैं कहूँगा ऑलमोस्ट 50 भी होते हैं, 50 प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो? होते हैं। इतने प्रोडक्ट्स हैं बनाने को अभी भी? जी बिल्कुल। अच्छा। जी बिल्कुल। आई थिंक द इम्पोर्टेंट इज वो गैप्स फाइंड करना, यू नो, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग होती है, वॉच की भी रिक्वायरमेंट अलग होती है। आपको राउंड डायल पसंद है, आपको स्क्वायर डायल पसंद है, आपके फॉर्म फैक्टर डिफरेंट हो गए, आपके अंदर के UI फैक्टर्स डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। आप स्ट्रैप्स थोड़ा से डिफरेंट तरीके से पहनते हो, आप स्नग फिट पहनते हो, आप नॉर्मल स्ट्रैप लेना चाहते हो या फिर कैसे लेना चाहते हो, राइट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द चिपसेट इटसेल्फ। हर टाइम जो भी लेटेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका चिपसेट काफी अपडेटेड होता है, तो उसकी एडवांस में आप मोबाइल फोन भी कौन सा पुराना नहीं लेते हो, Right. आप नया लेते हो, उसमें कुछ ऐसा मेजर चेंजेस नहीं होते हैं, आपके कैमरा एडवांस हो जाते हैं, आपके अंदर का चिपसेट प्रोसेसर स्ट्रांग बनता है। सिमिलरली स्मार्ट वॉचेस में भी यही होता है। तो कोई ऐसा कैंपेन? जी बिल्कुल। आई थिंक हम लोगों की एक सीरीज है कलर फिट
प्रो करके, हम्म सबसे पहले कलर फिट प्रो लॉन्च हुआ, फिर प्रो 2, आज के डेट में हमारा जो लेटेस्ट था वो प्रो 5। हम्म तो आप ये समझ लो 5 साल से हम्म वी हैव बीन नेलिंग ऑन द कलर फिट प्रो सीरीज। ये कैंपेन्स हमारे हर जगह हर टाइम वन ऑफ द बेस्ट जाते हैं एंड पीपल वेट फॉर दिस सीरीज। ऐसा क्या हो जाता है कि ये वाले बहुत अच्छे चलते हैं? नहीं, आई थिंक इट्स अ लेगेसी प्रोडक्ट दैट पीपल नो कि अच्छा ठीक है ये प्रो सीरीज है, कलर फिट प्रो सीरीज है, आई कैन वेट फॉर इट। आज के डेट में अगर कहीं भी मैं टीजर डाल दूंगा प्रो 6 का, पीपल गो मैड। आप हमारे सर्च स्पाइक्स भी सबसे हाईएस्ट उसी टाइम पे उसी वजह से होता है। सो आई वुड से कि वो एक लेगेसी बन चुकी है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने उसको बहुत ही पोजिशनिंग वैसी की थी कि इट्स अ फ्लैगशिप किलर। Whatever we come up with the Pro series is a new advancement which no one has in the market. That has been the objective when we launch a Pro series. Got it. Interesting. बहुत मजा आया शांतनु आपसे बात करके। 1.5 घंटा कहाँ निकल गया पता भी नहीं Oh चला। God, is it? हाँ 1.5 घंटा हो गया हमें बात Interesting, करते हुए। interesting. So thank you so much for sharing all these insights. जी, जी, I'm sure people will get an idea कि यार मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए छोटे जी। ब्रांड लेवल पे जी, वर्सेस नॉइज जैसे ब्रांड लेवल पे, Sure. जहाँ पे इतना एक बड़ी टीम है। 1400-1500 करोड़ का तो लास्ट ईयर का एक जी। टॉप लेवल कर रहे थे, इस साल तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग ऑल दीज इनसाइट्स जी। and for being so kind to be here.